वेलकम बैक स्टूडेंट। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इससे पहले फिजिक्स जो है क्लास 9th और 10th की जो है लेक्चर अपलोड करता था। आज स्टूडेंट हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे मैथ्स जो हमारे नेशनल बुक फाउंडेशन है क्लास 9 की, और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। और मेरी कोशिश ये कि मैं इस मंथ जो है इस बुक को क्या करूँ, कवर करने की कोशिश करूँ। साथ ही साथ जो क्लास 11 जो है फर्स्ट ईयर वाली जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसको भी मैं साथ साथ अपलोड करूंगा। तो यही मेरा टारगेट है अगले 1-2 मंथ्स के लिए। क्लियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। क्योंकि मेरा ये फेवरेट चैप्टर है अलजेब्रा। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि जो पूरी बुक है वो ही बहुत अच्छे से समझाऊं। और यहाँ इस वक्त मैंने जो चैप्टर 4 है हमारे पास जो अलजेब्रा है, फैक्टराइजेशन और अलजेब्रा जो है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 4.1 है और ये डिफरेंट क्वेश्चन बने हुए, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 और इसके मैंने इसको एज अ पार्ट कंसीडर कर लिया है। अब 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा और सब क्वेश्चन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। A to Z क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करूंगा। बदले में मुझे क्या चाहिए, अगर आपको समझ आ रही है तो उसको जस्ट शेयर कर दीजिएगा। डन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले तो हम एक इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं कुछ भी एक रैंडम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देता हूँ कि चलो ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये हो गया और ये। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, अब समझो इसको, ये जो x होता है, ये x है, ये x है, इनको हम स्टूडेंट बोलते हैं कि ये मेरे पास वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे जो 8 अलग से पड़ा होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। डन। और ये जो x के साथ जो चीज़ पड़ी होती है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है, ये आपको आनी चाहिए कि कौन सा क्या है। इस तरह का इस x का कोफिशिएंट देखूं तो यहाँ कुछ नहीं पड़ा, मीन्स यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ है। इसी चीज़ को किसी भी कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट हो और उस वेरिएबल की कोई डिग्री हो, कोई भी उसकी पावर हो, और वो आपस में प्लस हो जाए या बीच में क्या हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, माइनस प्लस दोनों भी हो सकते हैं। इस तरह की जो एक हमारे पास आपको कोई भी इक्वेशन दिख रही होगी तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इस तरह का जो फॉर्मेट है, इसको हम बोल देंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। इज इट क्लियर? देन ओके। अब हम अगर यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इस पूरा जो ये जो चैप्टर है ये ज़्यादातर हमारे पास किस के घूम रहा है, 2 फार्मूले पे ये घूम रहा है पूरा चैप्टर, 2-3 पे। और ये वाला जो हमारा फर्स्ट 4.1 है स्टूडेंट, इसमें क्या यूज़ होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फार्मूला यूज़ हो रहा होगा जो बहुत ज़्यादा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला यूज़ हो रहा होगा जो कि बराबर होता है, हमें पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दूसरा बहुत जो फेमस है, जो हमें पता ही है, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला हमें पता है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को आप पहले भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं। मुझे ऐसे सही लगता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हमें पता है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये अगर पता है आपको ये 2 फार्मूले, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये ऐसे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, डन। ओके, थोड़ा सा हो गया बैकग्राउंड। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बेशक अभी पढ़ा रहे तो मैं बाद में इरेज कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट, और इसको मैं क्या करने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखूँ स्टूडेंट, तो आपने ये देखना है, मोस्टली आपने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को जब भी टैकल करना होता है तो आप ये देखो कि उसके अंदर कॉमन क्या है। कॉमन इन अ सेंस आपने उसका कोफिशिएंट भी कॉमन देखना है, और कॉमन इन अ सेंस आपने उसके वेरिएबल्स को भी कॉमन देखना है। तो पहली क्या बात ध्यान में आनी चाहिए कि जब भी मैं इस तरह का क्वेश्चन टैकल करूंगा तो मैंने क्या करना है, मैंने उसको लेना है, उसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि वो ऊपर है, फिर जो है मसला होगा। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेता हूँ तो ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, समझाने में। स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अब इन सब में क्या कॉमन है, अगर मैं कोफिशिएंट्स में देखूँ, हमें पता है इन दोनों का कोफिशिएंट ये है, इन दोनों का कोफिशिएंट ये है, और इन दोनों का कोफिशिएंट ये है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन देखूँ तो 2 सब में ही कॉमन है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप होगा वो मैं 2 क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो ये मैंने बाहर क्या ले लिया, 2 बाहर मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट, कॉमन ले लिया।
नेक्स्ट क्या है, अब हमने कहा था अगर 2 कॉमन आ जाता है तो आपने ये देखना कि वेरिएबल्स में कौन सा कॉमन है। याद रखो अगर एक यहाँ पे एक बहुत हाई डिग्री दी हुई है, अगर मैं देखूं x जो सबसे हाई डिग्री दी हुई है वो यहाँ पे x² दिया हुआ है और फिर यहाँ पे भी x² दिया हुआ हाई डिग्री है, ठीक है। और सबसे जो कम डिग्री है x की वो मेरे पास x पावर यहाँ पे 1 है। तो जो कॉमन होता है वो सबसे हाई डिग्री नहीं होगा बल्कि जो सबसे छोटा डिग्री होगा वही सब में क्या होगा, कॉमन होगा। तो इस सेंस में यहाँ पे इन सब x जो यहाँ पड़े हुए इसमें जस्ट x सब में क्या है, कॉमन है। x² तो जस्ट इन दोनों में कॉमन है, हमने तीनों में कॉमन देखना है। इससे स्टूडेंट अगर मैं y को देखूं तो इस वक्त y की सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो इधर y³ है, इधर स्क्वायर है, उधर y³ है। तो अब की बार जो सबसे लोवेस्ट इसमें डिग्री होगी वो इन सब में ही क्या होगी, कॉमन होगी। तो यहाँ पे y² जो होगा वो क्या है, सब में ही कॉमन है। डन, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको कॉमन बाय ले लेता हूँ, सब में क्या कॉमन ले लिया, x सब में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बाय ले लिया। और सब के बीच में जो अगर x y में देखूं तो y² क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये बाहर आ चुके हैं हमारे पास कॉमन इनटू। अब इस चीज को मैंने ऐसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कराना कि कॉमन जब मैंने लिए तो वापस यही चीज बने। तो यहां से जो था स्टूडेंट एक x तो बाहर आ गया, y² भी बाहर आ गया। अब अंदर बचेगा क्या, एक x रह जाएगा क्योंकि एक x तो बाहर आ गया और एक x अंदर रह जाएगा, क्लियर। और y² है यहाँ पे तो एक अंदर कितना y रह जाएंगे, एक और y रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डन, ओके। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 2 में कॉमन ले लेता हूँ तो 2 को कितने टाइम में मल्टीप्लाई करूँ तो वापस 6 आ जाएगा। तो 2 3 टाइम्स क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे वही माइनस का माइनस आएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। डन हो गया, ओके। अब इसका जो x² था उसमें से एक x तो बाहर आ गया और एक x कहाँ रह जाएगा, एक x हमारे पास अंदर रह जाएगा। और y² पूरे का पूरा बाहर आ चुका है इस वक्त। तो यहाँ मैं इसके साथ कोई भी y नहीं लिखूंगा क्योंकि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ मैं कोई y लिख दूंगा तो y³ बन जाएगा। उसके बाद ये प्लस एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट। डन, ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 भी बाहर आया हुआ है, ये x भी बाहर आया हुआ है और y³ में से 2y² यानी कि 2y² बाहर आया हुआ है। तो जस्ट एक हमारे पास क्या रह जाएगा, एक y अंदर रह जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो कॉमन लेना है, कोफिशिएंट से भी कॉमन लेना है और हमने वेरिएबल में भी क्या लेने, कॉमन लेने। डन, ओके। स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ गया दूसरा क्वेश्चन जो कि डरा रहा है हमारे बच्चों को, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दूसरे को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे भी कोई हमारे पास जो है इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पहले क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ, 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y, ठीक है। अब इस सब में अगर मैं देखूँ तो हमें नजर आ रहा है कि इस सब में 3 क्या है, कॉमन है, ठीक है। अगर आप सब में भी 3 कॉमन लेना चाहते हो तो भी हो सकता है। और अगर मैं 2-2 करके लूँ, मान लो मैं इन दोनों में से देखता हूँ कि क्या क्या कॉमन है और इन दोनों में से देखता हूँ क्या क्या कॉमन है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं दोनों तरीकों से भी करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है। कोफिशिएंट्स में 3 कॉमन है, 3 बाहर आ गया। अब n तो इधर पड़ा हुआ है, इधर नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब n कॉमन नहीं है। हाँ, x इधर भी पड़ा है, x इधर भी पड़ा, तो x दोनों जगह क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास में x को भी बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इनटू n तो रह जाएगा क्योंकि जब 3x n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3nx बन जाएगा। ये माइनस एज इट इज आ गया हमारे पास और 3x का पूरा 3x बाहर आ चुका है। तो अंदर मैं 1 रखूंगा क्योंकि जब वापस इसको अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही चीज क्या हो जाएगी, बन जाएगी। डन, ओके। इन दोनों में से देखो स्टूडेंट क्या कॉमन है, बिल्कुल सही, 3 तो हमारे पास है ही कॉमन, 3 क्लियर। n दोनों में नहीं है और y भी क्या है, कॉमन है, ओके। इनटू अब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, वापस मेरे पास ये n जो ये वाली चीज बन जाएगी, तो जस्ट n के साथ करवाऊंगा तो 3ny बन जाएगा, ओके। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर अब सवाल पैदा होता है, यहाँ पे अगर इसको मैंने बनाना हो तो 3y तो पूरा बाहर आया हुआ है, तो यहाँ मैं क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा। तो जब 3y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वापस यही आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपने साइन का ख्याल रखना है, जो चीज इधर बन रही होती है स्टूडेंट वही चीज आपने यहाँ पे बनानी होती है, अगर आपने याद रखना है। अदरवाइज देखो यहाँ पे बाहर पड़ा हुआ है माइनस, तो अगर मैं बाहर -3 इसके साथ माइनस डालूंगा तभी तो जब -3y n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -3ny बनेगा। और जब -3y जो है यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो ये चीज जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, जस्ट ये क्योंकि इसके साथ तो करवा दिया मैंने, ठीक है,
जब -3y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3y हो जाएगा, जो कि यहाँ पे +3y पड़ा हुआ है। तो साइन का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3y n के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में माइनस रखना है, प्लस नहीं रखना। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा जब ये वापस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हो सकता है आपको अभी थोड़ी सी समझ ना आ रही हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ये चीज़ जो होगी समझ आने लग जाएगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस तरह की फॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं और फैक्टराइज के ढेर सारे तरीके, हमारा क्वेश्चन ही फैक्टराइज का, पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं, यानी कि उस चीज़ के फैक्टर्स बना रहे हैं। इससे क्या मुराद फैक्टर्स बना रहे हैं? देखो ना, मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे 25 है, ठीक है, तो 25 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसके इक्वल है। और अगर इसको मैं फैक्टर वाइज में देखूं तो मैं कहूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यानी कि 25 के जो फैक्टर्स है वो कौन से 5 और 5 है। इज इट क्लियर? इसी तरह ये भी एक, जिस तरह जो 25 मैंने बताया ना, इस तरह जो पूरी एक इक्वेशन थी ना, इसको एक कंसीडर करोगे ये 25 था, और इसके मैंने वो दो फैक्टर्स निकालने जिसको वापस मल्टीप्लाई करके यही 25 आ जाए। तो यहाँ पर भी यही गेम करनी है। अब हमने इसके ऐसे फैक्टर्स लेने, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा जिस तरह 5 जो दो फैक्टर्स निकल आए तो वापस वही क्वेश्चन बन जाए। ओके डन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास सेम बन रहे, तो उसको हम एक दफा लिख लेते हैं, और ये वाले जो है, ये वाले इनको हम एक दफा लिख लेंगे, ठीक है, लदा करके दोनों को लिख लेंगे, लाइक ऐसे लिखेंगे 3x - 3y, इसको एक दफा लिखा, और क्योंकि दो दफा है तो इसको भी जस्ट एक दफा लिख लेंगे, ठीक है, तो n - 1। इज इट क्लियर? यार आप सिंपल इसको हम क्यों एक दफा लिखते हैं, उसकी वजह ये है कि दोनों में क्या है हमारे पास कॉमन है, तो इसको हम एक दफा लिखेंगे। देखो ना, n - 1 को जब वापस इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये चीज बन जाएगी, और n - 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे -3y के साथ, तो इसके साथ भी चीज वापस एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसको हम इसलिए एक दफा लिखते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, मजीद अगर देखो तो इन दोनों में 3 कॉमन है। अगर मैं 3 को बाहर लिख देता हूँ तो अंदर रह जाएगा x - y और n - 1। तो स्टूडेंट, ये हमारा फुल एंड फाइनल के आगे आंसर आ गया। दूसरा मैंने आपको तरीका ये बता रहा था कि अगर आप चाह रहे हो कि हम शुरू से ही क्या ले लें, इसमें से शुरू में से ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर शुरू में से ही आप सिर्फ 3 क्या लेना चाह रहे हो, कॉमन लेना चाह रहे हो सब में, तो हम 3 सब में कॉमन ले सकते हैं। देखो सब में मैंने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, nx - ny प्लस y, तो ये चीज रह जाएगी। ओके, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे 3 इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा n - 1, और माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा n - 1। स्टूडेंट, इज इट क्लियर और नॉट? डन। वही सारा किया, यही प्रोसेस दोबारा किया है, यानी कि इन दोनों में से x कॉमन था ले लिया, इन दोनों में y कॉमन था ले लिया, और मैंने बताया अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाया। क्यों माइनस लगाया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके जब y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y बनाएगा। डन। अब स्टूडेंट, एक दफा हम क्या कर लेते हैं, इसको प्यार से लिख लेते हैं, और एक दफा हम इसको, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है, मैंने बताया अभी। तो यहाँ पे 3 बाई रहा और मैं लिख दूंगा x - y इंटू n - 1। तो स्टूडेंट, ऐसे भी करके आंसर आ जाएगा। भाई जैसे दिल करे करो, ठीक है। मैथ्स का कोई एक तरीका नहीं है, 100 तरीके होते हैं, ठीक है। और वो जब तभी आपको सारी चीज़ समझ जाएगी जब प्रैक्टिस करोगे। जब हम खुद अपने दौर में स्टूडेंट थे तो हमें भी समझ नहीं आ रही होती थी कि भाई अगर मैं ट्यूशन जा रहा हूँ वो एक तरह से करवा रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ टीचर दूसरी तरह करवा रहे हैं, मैं कौन सा मेथड करूँ, मैं तो इसमें पजल रहता था। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि हर मेथड ठीक होता है, ठीक है। थोड़ी लॉजिक लड़ाओ और उसको खुद से करो, किसी का मेथड रटने की जरूरत नहीं है, बस उसको खुद प्रैक्टिस करके सीखो उस चीज़ को, ठीक है। डन। अच्छा स्टूडेंट, मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। डन। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ अब तक हमने 2 क्वेश्चन कर ली और हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बुक मैंने काहे को हाथ में रखी हुई है, इसको तो मैं साइड पे रखूँ, क्वेश्चन जब मैंने लिखे हुए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, और ये आ गया 18x4 + 108 x² y² + 162 y4। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे फिर वही कॉमन लेने का, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन क्या है इसमें,
इस सब में जो कॉमन आ रहा है, पहले हमने कोफिशिएंट्स में देखना है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो वेरिएबल के साथ पड़ा होता है। अब इस सब में जो कॉमन आ रहा है वो हमें बाजार जो है अंधे को भी दिख रहा है। इस सब में जो है अगर आप 2 2 करके बाहर कॉमन लोगे बहुत लंबा सीन हो जाएगा। डायरेक्ट ये जो 18 है ना, इसे हिंट दे दिया आपको कि सबको 18 पे आप डिवाइड करके देखो तो हमारे पास जो है आंसर मतलब कि सब के सब जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर लेने गया हूँ यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस सब में 18 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, 18 कॉमन आ जाएगा। 18 अभी हमने जो कॉमन लिया है उसके बाद क्या करना है वो देखो। अब सब में x कॉमन नहीं, तो सब में x कॉमन नहीं लेने का। पहले क्वेश्चन में सब में वो चीज कॉमन थी तब हमने लिया, अब यहाँ पे नहीं है तो समझ जाना कि इसमें सब में कॉमन नहीं लेने, क्वेश्चन थोड़ा सा और तरह का होगा। ठीक है, तो 18 तो कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा x पावर 4 प्लस आई थिंक ये 18 6 टाइम जो होगा मेरे पास ये चीज होगी। ठीक हो गया, डन। और 18 9 दफा जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो 18 को जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा, 18 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा, और 18 को जब यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस ऊपर वाला आ जाएगा। तो 18 सब में कॉमन है। ये चीज अगर नहीं समझ आए तो इसको मैं जरा आसानी से करके यहाँ समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 18 पड़ा हुआ है, 18x, और साथ ही पड़ा हुआ है मेरे पास ले लेता हूँ मैं 8y ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इन दोनों में अगर मैं देखूं क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन है। देखो 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 को 9 दफा अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 2 9 18, और 2 को जब 4 टाइम क्या होगा? मेरे पास 8 होगा। होपफुली समझ आ रहा होगा। कॉमन का मतलब ये होता है कि वो जो चीज है अगर इस पर से कॉमन निकली है तो वो दूसरा भी इसी पे ही कॉमन बन रहा हो। यानी कि देखो अब 2 को अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 18 बनेगा, और 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8 बनेगा। तो ये 2 था ये कॉमन था, कोई और डिजिट ऐसा कॉमन नहीं जो दोनों में से ही निकल के बाहर आ जाए। आ रही ना मेरी बात समझ? ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं देखूं ये तो होगी बात। अब हम अंदर देखते हैं, अंदर क्या सीन पार्ट हो सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे ये है x की पावर 4, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस वक्त मैं शिकार कर रहा हूं सभी प्लस है, तो समझ जाओ कि अभी जो प्लस और प्लस और प्लस ये वाले मैं शिकार करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस फॉर्मूले को जब हम शिकार करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो याद रखना ये मेरे पास क्या है? एक a स्क्वायर है। a स्क्वायर मैं इसी को बनाऊंगा, ये a स्क्वायर मैंने इसको बना लिया। b अगर आइडेंटिफाई कर ले तो ये चीज तो बहुत इजी है। तो b आप देखोगे वो स्क्वायर कौन सी चीज का b बन रहा है, तो अगर मैं स्क्वायर देखूं तो वो 9 का जो है 3 जो होता है स्क्वायर बन सकता है। तो इसका मतलब ये कि a ये था तो b ये था। ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, और जब ये 2 खुलेगा तो ये 2 जो है 3 के ऊपर भी आएगा, और ये 2 जो है इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो वापस क्या बन जाएगा? 9y पावर 4 बन जाएगा। साथ इसको देखते हैं स्टूडेंट, ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे अगर इसको मैं देखूं तो प्लस 2 लिखूंगा, a लिखूंगा इंटू b लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात आ रही समझ? अब a क्या था? a था x स्क्वायर, ये जो अंदर लिखते हैं वो a था। ठीक है, और जो अंदर था वही b था, तो b क्या है? 3y स्क्वायर। आप a b को आइडेंटिफाई करो, ये बीच वाले को भूल जाओ, खुद ब खुद आ जाता है। देखो ना 3 2 टाइम क्या होता है? 6 के साथ क्या आ जाएगा? x स्क्वायर भी आ जाएगा और साथ y स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि सारे क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास सिंपली 6x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। डन। अब ये सारा फॉर्मूला बन रहा है, बन हो के किसका बनेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18, और ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस मतलब कि x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको वापस खोलोगे स्टूडेंट तो हमें ये चीज मिल जाएगी, वही जो मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल ली थी। अगर 25 है तो 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो लिख सकता हूं मैं, और इसको 5 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास 5 स्क्वायर आ चुका है, ये 5 का ऊपर वो स्क्वायर आ चुका है। अब इस 5 स्क्वायर को मैं 2 दफा 5 करके भी तो लिख सकता हूं। तो अब इस चीज को मैं 2 दफा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लाइक ऐसे स्टूडेंट, ये देखो एक दफा लिखा मैंने और ये एक दफा और लिखा मैंने, तो ये देखो 2 दफा लिख दिया। जिस तरह 5 का स्क्वायर 2 दफा था, तो ये वापस हमने 2 दफा लिख दिया। अब जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर इसको हम वापस इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आएगा। अगर आप इन सबको वापस मल्टीप्लाई कराओगे तो मैजिक ये होगा कि हमें वापस एक्सक्यूज मी,
हमें वापस यही चीज क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इज इट क्लियर? डन। ओके, अब मे भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये ना पता हो कि जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होता है और जब हम प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है। तो ये भी मैं यहाँ पे बताता चलूँ स्टूडेंट, जस्ट सरसरी से बता दूं। वैसे आपके लेवल पे पता होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक बेंचर्स होते हैं जिन्होंने नहीं किया होता, ठीक है, इनको नहीं पता। पता है तो वीडियो स्किप कर दो। देखो एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, वी विल गेट एक्स पावर 4। डन। लेकिन एक्स स्क्वायर जब प्लस होता है एक्स स्क्वायर के साथ तो इसका जो कोफिशिएंट 1 था और इसका जो कोफिशिएंट 1 था दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। डन। लेकिन अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर था और इसको ऐड करवाओ एक्स क्यूब में तो स्टूडेंट ये ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशन करते वक्त पावर्स का होना सेम है। लेकिन हाँ, मैं कहूँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो मल्टीप्लाई कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है, फिर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आएगा, x पावर 5 आएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब बार दफा प्लस करते हैं तो वो प्लस करते वक्त जो है मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देते हैं और मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस वाला रूल लगा देते हैं। तो याद रखना, जब सेम होती है पावर्स तभी चीज़ क्या होती है, ऐड होती है। और अगर पावर डिफरेंट हो तो चीज़ मल्टीप्लाई हो सकती है लेकिन ऐड नहीं हो सकती। और मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड होंगी लेकिन प्लस माइनस करते वक्त पावर्स ऐड नहीं होगी भाई साहब, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैं इसको इरेज करने लगा हूँ, हम आगे चलते हैं यहाँ से। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके, अब हम करने लगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इजी पीजी, ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 k प्लस 2 और प्लस 16। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पे भी अब क्या करना है, हमने फार्मूला बनाना है। देखो ये प्लस है, अगर ये भी प्लस होगा तो प्लस का कोई फार्मूला बनता है, लेकिन यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ माइनस का बनेगा। यहाँ हम कुछ चीज कॉमन नहीं ले सकते। पहले देखो कॉमन है, अब कोई भी कॉमन नहीं है यार यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमन वाला सीन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हमने, यहाँ पे कुछ और सीन हो रहा है। और सीन पार्ट ये हो रहा है यहाँ पे कि ये जो पूरा है स्टूडेंट, ये जो पूरा है, ये पूरा इस वक्त इसके अंदर जितनी चीज पड़ी हुई ये ए है और इस ए का ये बना हुआ है स्क्वायर। डन। अब यहाँ आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना बी कहाँ है। तो बी जिस चीज का स्क्वायर बन रहा होगा, यार ये 16 का स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब है कि जो बी होगा वो ये चीज है ये, और इस चीज का हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब दो चीज आइडेंटिफाई कर ली, तीसरे की टेंशन ना लो, तीसरा ये जो बीच वाला है -2ab ये खुद ही बन जाएगा। सिर्फ ए बी को देखा करो कि ए और बी किधर बन रहा है। अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर ये ऑलरेडी बना हुआ है स्टूडेंट, ये ए का मेरे पास क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। प्लस करना है हमने और अब हमने क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। तो बी ये मैंने आइडेंटिफाई किया और 4 का क्या होगा, मेरे पास 4 का स्क्वायर होगा। फार्मूला माइनस क्या, तो स्टूडेंट माइनस लगाएंगे, -2a इंटू बी। अब ए क्या था, ये अंदर वाला पूरा k प्लस 2, बी क्या है मेरे पास 4। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 4 2 टाइम क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास 8 होता है। और ये देखो 8 और साथ ही माइनस आ जाएगा और k प्लस 2 7 आ गया। तो बीच वाले को देखो खुद ही क्या हो गया, वो हल हो गया, ठीक है। उस पर मत सोचा करो, ए बी को देखा करो कि कहीं पे कोई स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। डन। ओके, अब अगर ये देखूं तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है। ये चीज किस चीज का फार्मूला है स्टूडेंट, ये फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे मुझे a लिखना पड़ेगा। a ये सारा था तो ये मैं लिख देता हूँ a। डन हो गया, ये बीच में आ गया माइनस, माइनस आ गया। और अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे इसके साथ b। और b मेरे पास क्या है, मेरे पास स्टूडेंट b मेरे पास इसमें 4 था और इसका होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। डन। ओके स्टूडेंट, अब इसको ये क्योंकि दोनों सेम है, एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो हल हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, तो k -2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब जिस तरह मैंने कहा 5 का स्क्वायर है उसको 2 दफा लिख सकते हैं, इस तरह इस चीज का अगर स्क्वायर है तो इसको 2 दफा मैं लिख सकता हूँ और यही इसके क्या हो जाएंगे, यही इसके स्टूडेंट फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह 25 के ये फैक्टर्स था, इसको ऐसे लिखा हुआ था और खोल के लिख दिया तो ये क्या हो गया, उसके फैक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। और ये भी पता है ना आपको, प्लस माइनस माइनस किया,
माइनस करके 2 आया और साइन हमेशा बड़ी रकम का आता, तो ये बड़ी रकम का यहाँ पे मेरे पास साइन आ गया। स्टूडेंट यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको भी इरेज करने लगा हूँ। डन, ओके, गुड, टन 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 टन। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। इजी चिल सीन है, चिल। ओके, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 9x² + 4 - 169y² - 12x। चिल सीन है। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ रीअरेंज, ठीक है। स्टूडेंट अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो क्या कहते हो, क्या किया जाए? वेरी गुड, समझ गए ना, ठीक है। इधर देखो, जो x वाले को आपस में ले आओ, ये वाला और इसे कांस्टेंट को, इसको आपस में ले आओ, इसको खल्ली कराओ, इसको साइड पे कराओ, ठीक है। इसको जब साइड पे कराएंगे तो खुद ही हो जाएगा। देखो, इक्वल डाला 9x², इस चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमें पता है क्योंकि पावर्स घटाओ होके लिखते हैं तो सीक्वेंस यही होता है कि पहले बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर कोई ना कोई कांस्टेंट। इसको खल्ली कराया, उसको आखिर में ले गए। डन हो गया। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है, बताओ कौन सा? यप, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस आया हुआ है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई इसमें दो ही चीजें करनी, a और b आपने आइडेंटिफाई करना इस पोर्शन में। आगे देखो भी कैसा मैजिक लगता है इसमें, इस क्वेश्चन में मतलब कि उन्होंने दो फार्मूले लग जाएंगे, ठीक है। कैसे? देखो, यहाँ पे मैं देखता हूँ ए हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता है ये 3 का स्क्वायर बन सकता है और ये 2 का स्क्वायर बन सकता है। जो बीच वाली चीज होगी वो -2ab हो जाएगा, उसको मत देखो, खुद आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया a² स्टूडेंट प्लस, मैं b² पहले लिखता हूँ, आपकी मर्जी है +2ab लिखना है तो यहाँ पहले वो लिख लो, ठीक है। मैं b पहले लिखता होता हूँ। ये मेरे पास आ गया b² यानी कि 2 का स्क्वायर, वो क्या होगा 4, माइनस लगाऊंगा 2 स्टूडेंट a × b। अब a क्या था? 3x था, b क्या था? 2 था। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 2 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, तो देखो 12 - 12x यहाँ पे आया हुआ है। ये तो हो गया इसका। अभी ये रहता है, ये जो साइड पे है ना तंग करने के लिए जो आ गया, इसको भी हम सेट करते हैं, सबर करो। ये इधर साइड पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को स्टूडेंट क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? इस चीज को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ये 13y का होल स्क्वायर है, क्योंकि 13 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 169 ही आएगा। डन। अच्छा, अब ये पूरा हमारे पास स्टूडेंट a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो शाबाश, यहाँ पे इसको भी हम कर लेते हैं। देखो, ये हो गया मेरे पास 3, ठीक है, x हुआ, a हुआ, -b क्या है इसमें 2 है का होल स्क्वायर। दादा इसको जब हम ओपन करेंगे वापस ऊपर वाली चीज बनेगी। माइनस लगाऊंगा यहाँ पे 13y का होल स्क्वायर। अब ट्विस्ट क्या आ गया इसमें? कुछ बड़ा ट्विस्ट नहीं है। ये जो पूरा का पूरा था, ये पूरा बन गया a का स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर जो चीज है वो a है, माइनस ये जो पूरा है ये बन गया b का स्क्वायर। अब a² - b² स्टूडेंट किसके बराबर है? a + b × a - b। डन। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 3x, डन, -2, क्योंकि हमें पता है a² - b² स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है a + b a - b। तो अभी हम क्या लिखने लगे? अभी हम ये a लिखने लगे, तो a ये सारे का सारा ये a लिख दिया। अब ये वाला जो प्लस था, ये प्लस यहाँ लगा। अब आएगा b क्या है मेरे पास? b मेरे पास 13y है। डन हो गया। इनटू, अब ये वाला a दोबारा आएगा, a आ गया मेरे पास स्टूडेंट, ये वाला a ये सारा है, 3x - 2 है, ये माइनस आया, ये माइनस आया, और b क्या था मेरे पास? 13y था, तो ये देखो 13y। स्टूडेंट ये मेरे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछ लो। स्टूडेंट यहाँ तक इसको आप लिखें, मैं रेस करने लगा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पर स्क्रीनशॉट लेके बस सो मत जाना, उसको उतार भी लेना, ठीक है। अच्छा, ये लो, ये भी हो गया। स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हेडफोन्स मैंने क्यों पहने हुए? मैं सोचा था कि साथ साथ म्यूजिक भी इंजॉय कर लिया जाए, लेकिन चलो हम म्यूजिक थोड़ी देर बाद एंजॉय कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। एक तो ये जो क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है ना बार बार, ये बहुत तंग करता है, ठीक है। अच्छा चलो, ये लो, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया।
स्टूडेंट अब यहाँ पे अगर आप देखो, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चलाओगे तो ये एक स्टेप में क्वेश्चन हो सकता है। सॉरी स्टूडेंट, इसमें क्या कॉमन है? बताओ। यप, ये चीज इधर भी कॉमन है, ये चीज इधर भी कॉमन है। तो सिंपल क्या करना है, कुछ भी नहीं करने का, यहाँ पे इसको कॉमन ले लेने का, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? अंदर देखो, अंदर मतलब कि अब ये ऐसे ले लेता हूं कि ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y+1 के साथ और -y+3 के साथ। देखो ना, ये चीज अगर वापस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा, और यही चीज वापस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज बन जाएगी। तो ये दोनों में क्या था स्टूडेंट? दोनों में ही कॉमन था। अच्छा, अब ये जो बाहर कॉमन है इसको तो बाहर ही रहने दो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं ना, अंदर अगर सॉल्व हो रहा है तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट ये माइनस अंदर सब के साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा, हमें पता है, ठीक है। क्या है कि जब माइनस आता है तो अंदर सब के साइन चेंज होते हैं। तो y क्या हो गया स्टूडेंट? कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होकर 2 आएगा और साइन बड़ी रकम का आएगा। तो मेरे पास फुल एंड फाइनल जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? x² -1 और यहाँ पे रह गया -2। -2 यहाँ पे -2 को मैं यहाँ इस साइड पे भी लिख सकता हूँ, तो मैं इस -2 को उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया फुल एंड फाइनल आंसर। एक और स्टेप भी इसमें कर सकते हो क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने। इस चीज को अगर मैं देखूं तो ये बन रहा है a² - b², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो यहाँ क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता है? -2 ऐसे ही रहा, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। सॉरी, a+b × a - b, क्योंकि a² - b², अभी जो पिछले क्वेश्चन में लगाया सिंपल वही a+b × a - b, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे तो ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। डन। यहाँ तक भी करोगे तो मेरे जैसे कोई होगा चेक करने वाला तो पूरे नंबर दे देगा, लेकिन बेटर यही है कि इस स्टेप को भी कर लो। डन। ओके स्टूडेंट, लिख लो, नोट डाउन कर लो, मैं इसको भी इरेज करने लगा हूँ। डन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है हमारे पास मैदान में, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा शुक्र है, वो क्वेश्चन नंबर 7 इधर ही है, तो मैं इसको यहीं पे ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में? सोचो जरा। यप, यस, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ भी रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि मासूम सा है, ठीक है, कोई मासूम सा बच्चा है, ठीक है, इसको हम हैंडल कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक जो है एक फार्मूला लगेगा और यहाँ पे फिर बाद में दूसरा लगेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी ये x है, यहाँ पे भी ये, तो मुझे समझ लग गई है कि यहाँ जो चीज़ आएगी वो हमारे पास ये पूरा पहले से पड़ा हुआ, तो यहीं पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये चीज़ देखो स्टूडेंट, ये बन जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर। a और b को आइडेंटिफाई करो, और ये इस वक्त माइनस का लगेगा तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, और माइनस में जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाता है। स्टूडेंट a² हो गया, आगे क्या होगा? शाबाश बताओ। a² मैं b लेता हूँ तो आपने माइनस लेना है, -2 भी तो ले लो, ठीक है, तुम लोगों की मर्जी। तो ये मैं ले लेता हूँ प्लस b²। b कौन सा है? इसका स्क्वायर बन सकता है, इस चीज का तो स्क्वायर नहीं बन सकता है ना। तो 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जब स्क्वायर खोलूंगा तो वापस वही चीज बन जाएगी। -2 a की जगह छोड़ो, b की जगग छोड़ो। a क्या था? x था, यहाँ x पुट करो। b क्या था? 3a था, ये पुट कर दो। अब 3 2 टाइम 6 होता है, 6 और ax 7 आ जाएगा, वही ऊपर वाली चीज दोबारा बन जाएगी। यहाँ पे मैं इसको एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ये जो 7 आया है भाई तंग करने, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 16b² है स्टूडेंट्स, ये किसका स्क्वायर बन सकता है? यप, ये हमारे पास बन सकता है 4b का होल स्क्वायर। ये भी बात आ गई समझ, ये स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट आगे देखो, अब ये सारा फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। a ये था और b इसमें ये था, तो ये a लिखा -b लिखा और इसका होल स्क्वायर, फार्मूला लिख दिया, -4b का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक अगर कोई मसला है, कोई खुजली है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पे ये अब पूरे का पूरा स्टूडेंट ये a है और ये a का स्क्वायर है, माइनस ये सब का सब b का स्क्वायर है। तो इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कर लेते हैं इसको। a² - b² किसके बराबर है? a + b। तो a ये सारा था, मैं ये सारा लिखता हूँ यहाँ पे, a ये सारा था, फिर ये वाला प्लस आया, ये वाला प्लस आया, और b स्टूडेंट अब की बार ये सारा था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास आ गया 4b इंटू, बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर लिखना है a स्टूडेंट, a हमारे पास ये सारा था, x - 3a,
क्लियर। और अब की बार क्या आ रहा है बीच में, माइनस आ रहा है, तो मैं यहाँ माइनस दूंगा और बी मेरे पास क्या था 4b। स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया फुल एंड फाइनल आंसर। नोट डाउन स्टूडेंट, नोट डाउन। कोई भी क्वेश्चन है हजम नहीं हो रहा कुछ भी तो बताना कमेंट सेशन में, ठीक है। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी खुशकिस्मती है कि वो ऊपर ही पड़ा हुआ, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन है हमारा और इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। 1 माइनस एक्स है, ओके ओके ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट इधर देखो 1 है, ठीक है, ये माइनस है एक्स स्क्वायर और ये सारा अंदर है। अब इसको आसान करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो दिमाग चलाना होगा तभी चीजें होती है। अगर मैं यहाँ पर इन सब में से माइनस बाय क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, मतलब माइनस में बाय ले लिया। अब अंदर ये होगा कि अगर माइनस बाय ले लेता हूँ तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पहले एक्स के साथ माइनस था, अब एक्स के साथ यहाँ क्या आ गया प्लस आ गया। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस बाय कॉमन ले लिया, और ये भी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया अभी आपको खुद समझ आ जाएगी कि ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे 1 एज इट इज लिखूंगा मैं, क्लियर। ये ऐसे ही कि अभी अगर इस माइनस को मैं वापस स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ऊपर वाली चीज बन जाएगी, कोई चीज रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट ये माइनस जो हमारे पास अंदर इसलिए बाहर कॉमन लेके देखो, ये अब इसमें से ए और बी आइडेंटिफाई करो क्योंकि इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये वाला प्लस वाला स्टूडेंट, प्लस वाला हमारे पास में क्या लगेगा फॉर्मूला लगेगा। तो ए हमारे पास इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, यही हमारे पास ए है एक्स स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास, ये मेरे पास बी का स्क्वायर बन गया, और प्लस लगाऊंगा 2 लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको प्लस लगाऊंगा 2 लगाऊंगा, ए की जगह छोड़ूंगा और बी की जगह छोड़ के इसको क्लोज कर दूंगा। अब ए क्या था, ए एक्स था और बी क्या था, वाई था। यही सारी चीज ऊपर नीचे बन गई। 1 माइनस ये सब हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है किस चीज का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करोगे वापस ही बन जाएगा। अब यहाँ पे करना ये है कि अभी बात खत्म नहीं हुई, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इस 1 को क्या ले लूँ, 1 पे क्या ले लूँ स्क्वायर ले लूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, हमारी इक्वेशन में तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अब स्टूडेंट ये जो है ये मेरे पास ए है, ये ए का स्क्वायर हुआ, ये माइनस एज इट इज आ गया, और ये जो सारा है ना स्टूडेंट ये सारा मेरे पास अब क्या आ गया, बी आ गया, क्लियर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, देखो ए लिखा प्लस बी, तो प्लस बी यही सारा था, प्लस बी हो गया, डन। अब ए क्या है 1 है, 1 लिखा, अब क्या लिखेंगे माइनस, ये माइनस आया। अब गौर करना स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ और साथ ही जो बी के अंदर वैल्यूज लिख रहा हूँ, तो एक्स जो यहाँ पे प्लस था वो भी माइनस होगा क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, और जो y है उसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि यहाँ पे क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, लेकिन भाई साहब ये माइनस अंदर सबके साइन चेंज करेगा, तो जब सबके साइन चेंज करेगा तो y का भी तो चेंज करेगा ना, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया फुल एंड फाइनल आंसर। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं, इसको यहाँ तक लिख लीजिए। वो ये कह रहा है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, जस्ट वो जो मेन हमें डाटा चाहिए था वो मैंने यहाँ लिख दिया है, इनके जो फैक्टर्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, और वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी, इनके फैक्टर्स ने दे दिए और ये पूछा कि वो जो पोलिनोमियल थी वो क्या होगी, ठीक है। तो हम इसका पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं, फाइंड आउट। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है स्टूडेंट, इसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के बाद स्टूडेंट कुछ ऐसा करना है यहाँ पे कि हम इसको, मैं रीअरेंज किया, मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस 2c, ये वाला टर्म इस साइड तो जो है वो रीअरेंज ठीक हुआ है। दूसरी तरफ देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो y है उसको हमने पहले लिख देना, जिस तरह यहाँ पे y पहले लिखा हुआ है, और प्लस 2c को क्या कर दिया बाद में लिख दिया। इनके फैक्टर्स दिए हुए, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पोलिनोमियल दिए हुए थे और हम फैक्टर्स निकालते थे। अब क्या करना है, अब उसने फैक्टर्स दे दिए और हमने पोलिनोमियल मांग रहा है, ठीक है, ओके। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको हम करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको नजर आए तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या है, ये पूरी टर्म मेरे पास यहाँ पे a है, एज ए काम करे तो ये भी क्या होगी, एज ए होगी, और ये पूरी टर्म मेरे पास b है, इसी तरह ये भी क्या है, पूरी b है। तो ये क्या बन गया मेरे पास a माइनस बी, और ये क्या हो गया, a प्लस बी बन गया। तो a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस ये हो गया स्टूडेंट b
स्क्वायर। ठीक है, कुछ इतना कोई मुश्किल नहीं था इसमें। अब क्या करना है स्टूडेंट, कुछ भी तो नहीं करना। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने, क्योंकि पूरी वो क्वेश्चन मांग रहा था, हमने पूरा इसको ओपन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको मैं ओपन करूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ए ये था बी ये था, प्लस 2a इंटू बी, यानी हमने सिंपल ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया। माइनस जब इसको ओपन करूंगा तो 2 जो होगा वो इसके स्क्वायर जो है 2 के ऊपर भी जाएगा, तो 2 का के ऊपर जो स्क्वायर आएगा वो 4 हो जाएगा, और सी के साथ भी आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स होती है सब के साथ, ये जो भी पावर होती है वो सब के साथ होती है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सी स्क्वायर। स्टूडेंट ये मेरे पास फुल एंड फाइनल क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, डन। ओके स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अब हम आपको आई होपफुली ठीक है क्लियर नजर आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। ओके अब हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, स्टूडेंट कह रहा है शो द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है, एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि इसको हल करना है, और हल करने के बाद जो चीज बनेगी जब वो स्क्वायर तक पहुंच जाएगी तो वहां पे छोड़ देना। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब स्टूडेंट होता है माइनस, किसी भी चीज का डिफरेंस जब हम माइनस करते हैं तभी हमारे पास उसका डिफरेंस आता है। अब इसको कैसे टैकल करना है, सबसे फर्स्ट इसमें भी हमने यही करना है, इसको सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को, इसको हम करेंगे रीअरेंज। ठीक हो गया, रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे इसको रीअरेंज मैं कुछ इस तरह करता हूँ, क्योंकि तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 4y स्क्वायर और ये भी 4x स्क्वायर, तो हमें पता है ये कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ना कुछ बन रहा है, तो मैं इसको कुछ ऐसे कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy कर दे, और माइनस जी स्क्वायर को आखिर में कर दे, क्योंकि ये जी इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा था, तो उसको हमने क्या कर दिया, साइड पे कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ स्टूडेंट, अब ये हो रहा है मेरे पास a और ये हो रहा है मेरे पास b, तो a और b आइडेंटिफाई हो गया, और अगर बीच में प्लस लगा हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया मेरे पास b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब a क्या है, ax है, और b क्या है, 2y है। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 टाइम 4xy हो जाएगा, तो वही 4xy तो ऊपर बढ़ा हुआ है, डन। आखिर में क्या रह गया स्टूडेंट, आखिर में मेरे पास रह गया माइनस ये जो z का होल स्क्वायर है, ये चीज रहेगी। अब ये पूरा मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है कि इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं यहाँ पे a क्या था, a ये है और b ये है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे माइनस z का होल स्क्वायर हो गया, डन। अब उसने यही कहा था कि हमें इस एक्सप्रेशन को उसके डिफरेंस में शो कराओ, मतलब कि एक हमने ये बना लिया और एक हमने यहाँ पे ये बना लिया, और इन दोनों का क्या शो करवा दिया, इन दोनों का डिफरेंस शो करवाना था। तो ये क्वेश्चन भी हो गया इजी, ठीक है, कोई मुश्किल सी नहीं था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, और 11 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, इसको भी समझ लो कि वो क्या कह रहा है। मान लो कि यहाँ पे मैं कहता हूँ आपको, मैं एक वैल्यू देता हूँ जो कि है 10, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। तो अगर मैं आपसे कहूँ किस चीज पे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे 2 5 टाइम क्या होगा, 10 होगा, ऐसा है कि नहीं है। ओके, अब अगर मैं ये 10 यहाँ लिखूँ 10, और आपसे ये कहूँ कि जिसका एक फैक्टर था वो 2 था, जो दूसरा होगा वो क्या होगा, जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो आप कैसे हमें पता चलेगा उस चीज को उसके साथ डिवाइड करके। देखो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो भी मुझे इसको इसके साथ जब डिवाइड करूंगा तो ही यहाँ पे मेरे पास 5 आएगा। अभी तो छोटी वैल्यू आप डायरेक्ट कह दोगे कि 2 5 टाइम 10 होता है, लेकिन अभी एक बड़ी वैल्यू की अगर हम बात करें तो फिर हम उसको ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, 10 की जगह पूरा हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस तरह यहाँ पे जो 2 था, 2 की जगह हमें ये वैल्यू दे दी है, और इससे मैंने 5 निकाला, इसी 5 को हमने फाइंड आउट करना है। मतलब कि ये डिवाइड जब हम करेंगे तो दूसरा फैक्टर खुद ब खुद ही निकल आएगा, डन। ओके स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा गेस करता हूँ, और यहाँ पे हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, डन। इस वाली टर्म को हम लिखेंगे, इसके अंदर लिख देंगे ऐसे, ठीक हो गया। और ये जो दूसरी टर्म थी ये वाली, इसको बाहर लिखेंगे। अब इसको मैं जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा वही उसका दूसरा फैक्टर होगा। ओके, अब आपने इससे डरना नहीं है, सिर्फ फोकस करो कि मैं इस पहले वाली चीज को कैसे खत्म कर सकता हूं। इस y प्लस 3 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं। स्टूडेंट देखो y प्लस 3 है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं कि y स्क्वायर भी आए और 2 भी आए। तो सबसे पहले तो मुझे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 2 के साथ करवाऊंगा तो ये 2y बनेगा, हमें तो y स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है मुझे यहाँ एक और y भी लेना पड़ेगा। और हमें पता है जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही सीन हो रहा है।
जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, जब यहाँ इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और y जब मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो y स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ y स्क्वायर आ गया, प्लस 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा और साथ ये वाला y आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करो कि मैं उसको कैसे खत्म कर सकता हूँ, बाकी खुद होने लग जाएगा। जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाया होता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, और जो हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं माइनस, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज होता है, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा है, और साइन बड़ी रकम का आएगा मेरे पास जो कि 9y हो जाएगा -27। अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसको खत्म कर रहे हैं। अब y+3 को, अब की बार y+3 को स्टूडेंट मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 9 आ जाएगा, 9y। तो 9 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 9y आ जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड, अब की बार 9 के साथ यहाँ माइनस है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाली चीज ले लेता हूँ +9y, तो हमें साइन बाद में चेंज करने होंगे। जब पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव तो ऐड हो जाएंगे, हमने तो इसको खत्म करना था, फिर तो खत्म नहीं हुआ। तो अब क्या करना पड़ेगा, जब भी इस जगह पे आपको कभी भी नेगेटिव नजर आए तो जिस चीज के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है उसके साथ भी नेगेटिव का साइन लेना है। तो यहाँ मैं ले लूंगा नेगेटिव का साइन। अब इसको कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 9 3 टाइम क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, -9 के साथ। -9 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो चीज मेरे पास यहाँ आई -9y -27। अब स्टूडेंट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो कुछ भी नहीं बचा। ओके, तो पहला जो था वो मेरे पास ये था, डन हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या था उसका, वो ये था। तो इसका आंसर सिंपल हम ऐसे लिखेंगे, ये सारा आपने लिख देना है, 2y स्क्वेयर -3y -27। ठीक है, और ये चीज़ जो है स्टूडेंट हमारे पास, ये चीज़ आप कह दोगे कि इसके जो फैक्टर्स है वो इक्वल है, किसके इक्वल है हमारे पास, y+3, ये तो ऑलरेडी हमें गिवन था, और जो हमने फाइंड आउट करना था वो मेरे पास निकल आया 2y -9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डन स्टूडेंट, इसको भी नोट डाउन कर लो, और मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। डन, ओके स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है जो कि मुझे कराना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चलो करवा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ओके, इजी है, वो भी मुश्किल नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट यहाँ पर अगेन वही सारा सिनेरियो है, एक फैक्टर दिया हुआ दूसरा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लेंगे वो, हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, हमें पता लग गया है कि वो कौन सी सियासत होने वाली है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 5x² + 12x - 9। कर लेते इसको, कर लेते, ये वाला बाहर पड़ा हुआ है, खत्म किसको करना है, 5x² को खत्म करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + 3। अब इस x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 5 आएगा, ऑब्वियसली बात है 5 के साथ। लेकिन अगर सिर्फ 5 के साथ करवाऊंगा तो 5x बनेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। मुझे x भी चाहिए, क्यों, 5 जब x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होके x² हो जाएगा, और हमें यही तो चाहिए। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा 15 आ जाएगा, और साथ ये x भी उतर आएगा। ओके, अब इस चीज को स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x² + 15x, और जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाया वो ऊपर आ रहा है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 12 जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। लेकिन साइन बड़ी रकम का आएगा जो कि 15 है, माइनस आ जाएगा, और -9। अब अगेन x + 3 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 3x आएगा, ऑब्वियसली बात है जस्ट 3 के साथ। लेकिन अगेन यहाँ पे माइनस आया हुआ, तो इसके बाद यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके कोफिशिएंट के साथ 3 1 टाइम 3, और साथ ये वाला x भी आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -3 3 टाइम 9। आप इस पे फोकस रखोगे, अगली चीज खुद ही खत्म होने लग जाती है। ठीक है, तो ये हो गया -3x - 9। साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाया था वो ऊपर आ गया, तो एक फैक्टर उन्होंने दिया हुआ था और दूसरा फैक्टर ये हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, x + 3 और दूसरा फैक्टर 5x - 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट नोट डाउन कर। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारे पास
ओके स्टूडेंट, अब हम बाकी क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देख लेते हैं। स्टूडेंट अब हमने करना है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी तक भी फैक्टराइज ही कर रहे थे, आगे भी फैक्टराइज ही है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम देख लेते हैं इसको कैसे टैकल करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सिमिलर है, मैं साथ साथ बताऊंगा कि कैसे कौन सा जो है सिमिलर है, तो गौर से करना, फोकस करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये वाला स्टूडेंट, इसको मैं क्या करने लगा हूँ, ये इसको मैं टैकल करने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ। जो था मेरे पास x पावर 4 प्लस 4m पावर 4। अब जाहिर सी बात है फैक्टर्स बनाने, अब कोई तो तरीका करना है कि इसका फैक्टर बनाया जाए, तो देखते हैं कि वो कैसे तरीका है कि मैं इसके फैक्टर्स बना लूँ ना। तो स्टूडेंट इजी है देखना, यहाँ पे सबसे पहले क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये इसका स्क्वायर हो जाए, और प्लस इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 4m स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब इसको वापस मैं ओपन करूंगा स्टूडेंट, तो वापस वही चीज बनेगी, इसको भी जब ओपन करूंगा तो वापस वही चीज बनेगी। ये बात तो होगी सही, लेकिन हमें कोई फैक्टर्स तो नहीं मिले, फैक्टर्स नहीं मिले भाई हमें। अब क्या करना है, जब ऐसा सिचुएशन हो जाए जहां पे हमें फैक्टर्स ना मिल रहे हो, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको फार्मूला बनाते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का इसको क्या बनाएंगे, फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या बनाएंगे, इसको फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो ये सब है मेरे पास a, और a का स्क्वायर बना पड़ा है। a के अंदर स्क्वायर है वो बेशक हो उस रकम के साथ है, लेकिन a का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बन गया है। प्लस ये b है और ये b का भी स्क्वायर बन गया है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे, अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है तो मुझे प्लस 2ab चाहिए। अब मैं खुद से ही स्टूडेंट यहाँ पे खुद से ही क्या कर दूंगा कि प्लस 2ab यहाँ पे ऐड भी करवा दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करवा दूंगा। वजह, क्योंकि जब ये प्लस और माइनस करवाऊंगा तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और जो चीज मेरे पास पड़ी थी वो वही वापस आ जाएगी। देखो ना, ये दोनों अगर कटता है तो वापस वही चीज आ जाएगी जो क्वेश्चन है। तो वही सीन यहाँ पे हमने करना है, यहाँ पे प्लस डालूंगा 2a इंटू बी करूंगा, माइनस 2a इंटू बी करूंगा। क्लियर? अब a क्या था, जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, x स्क्वायर। b क्या था मेरे पास, 2m स्क्वायर। इस तरह ये भी x स्क्वायर 2m स्क्वायर। अब अगर ये 2 टाइम 4 होगा, 4x स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये भी प्लस 4x स्क्वायर m स्क्वायर होगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा कैंसिल आउट हो जाएगा। तब इसलिए हम इस तरह कर सकते हैं कि एक जगह प्लस भी कर दे और एक जगह साथ माइनस भी तो करवा दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई मसला परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखो स्टूडेंट, अब ये सारा बन गया हमारे पास फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, बिल्कुल सही, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a हमें पता है, a ये है, b हमें पता है, b हमारे पास ये है, तो इसका होल स्क्वायर पे क्लोज कर दूंगा इस पूरी चीज को। देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको x स्क्वायर, क्योंकि a के अंदर x स्क्वायर भी था, प्लस जो b है मेरे पास वो 2m स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर मैंने क्लोज कर दिया। इसको जब वापस ओपन करेंगे तो यही चीज बन जाएगी। साथ क्या रहेगा, उसको मैं लिख लेता हूँ एज इट इज जैसे है हमारे पास। 2 टाइम 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर m स्क्वायर। ऐसा है कि नहीं है? डन। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस चीज को मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो स्टूडेंट, माइनस 2xm का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको वापस खोलूंगा तो 4 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और m स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो सारा बना है स्टूडेंट, ये वाला, ये सारा आ गया a, इसके अंदर जितनी भी चीज है वो a है। ये a स्क्वायर हुआ स्टूडेंट, माइनस ये सारा क्या हुआ, b स्क्वायर हुआ, जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब इसी के मुताबिक मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। अब हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a ये सारा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, क्योंकि हमें फैक्टर्स चाहिए उसके। तो a में लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास a, क्योंकि ये सारा क्या था a। प्लस आएगा, ये लो जी प्लस आ गया। अब ये वाला b है, तो b में क्या लिख दूंगा 2xm, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। क्लियर? दोबारा ब्रैकेट आएगी स्टूडेंट यहाँ पे। अब a दोबारा लिखना है, a यही सारा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, अगर कुछ आपको दिख ना रहा हो तो मतलब मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ। अब ये माइनस आएगा, ये वाला माइनस लगाया मैंने, और b मेरे पास क्या था 2xm। तो स्टूडेंट एक ये फैक्टर आ गया और एक ये फैक्टर आ गया, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ओके डन,
होपफुली समझ आ गई है, इसको स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी की तरह हो। कौन सा है? हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 13 पहले करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, ओके। 13 को देखो स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है m पावर 4 प्लस m स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। अब इसमें स्टूडेंट आपने ऐसा करना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए जो छोटी पावर होगी ना, उसको आपने एंड पे ले जाना है। क्यों? समझ आ जाएगी मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो रीअरेंज किया हमने, इसको लिख लेना और इसको हमने ऐसे लिख देना है। डन, ओके। अब इसको उसी तरह m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस 1 का होल स्क्वेयर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस m स्क्वेयर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ओके। या अभी बेशक इस पे होल पे ना डायरेक्ट लिख दो बस m स्क्वेयर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर देखो, ये जो खाली पार्ट है ये क्या इस तरह का नहीं बन रहा? बिल्कुल इसी तरह का हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब अगर हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको उसी तरह का क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये सारा भी मेरे पास क्या बन रहा है स्टूडेंट? ये ए स्क्वेयर बन रहा है, इसको मैं कंसीडर करूंगा बी स्क्वेयर। ये भी अलग है, ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, इसको हम साइड पे रखेंगे अभी, ठीक है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी करेंगे। बात आ रही है मेरी समझ? और ये जो प्लस m स्क्वेयर है ये भी साइड पर ही आएगा। इस फॉर्मूले को यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो स्टूडेंट a इस वक्त मेरे पास क्या है? m स्क्वेयर मेरे पास क्या है? a है, और इसका होल स्क्वेयर आएगा। प्लस b क्या है मेरे पास? 1 है, तो 1 का ही स्क्वेयर आएगा। प्लस 2 a क्या था स्टूडेंट? m स्क्वेयर था, और b क्या था मेरे पास? 1 था। प्लस ये जो m स्क्वेयर आ रहा है इसको भी मैं साइड पे इस तरह करके मैंने लिख दिया। सिंपल पुडिंग की हमने। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि ये जो सारा है ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। और कौन सा फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट? ओह सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक और चीज भी तो करनी है, भूल गया मैं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। हाँ, तो स्टूडेंट अब ये जो अगर मैं प्लस 2ab करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जाहिर सी बात है जो 2ab करवाया ये तो मैंने खुद से करवाया। अगर यहाँ पे प्लस 2ab मैं करवा रहा हूँ तो माइनस 2ab तो करवाना पड़ेगा साथ। तो यहाँ पे माइनस 2a इंटू बी, थोड़ी सी मेरा दिमाग जो था थोड़ा कहीं वो चला गया था। और प्लस m स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? बाकी वही है। अब ये सारा पोर्शन हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट किसका? a प्लस बी के होल स्क्वेयर का हमारे पास क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है। खैर, ये सारा पुट किया, इसी तरह माइनस 2 करूंगा, a के अंदर वही हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? m स्क्वेयर आ जाएगा, और b में 1 आ जाएगा, प्लस m स्क्वेयर आ जाएगा। जस्ट आपको समझाने के लिए ऊपर से नीचे उसमें मैंने प्रॉपर पुटिंग कर दी। अब ये जो पूरा ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास किसका? a प्लस बी का होल स्क्वेयर का। तो यहाँ पे a जो है इस वक्त हमारे पास m स्क्वेयर है, प्लस b क्या है? 1 है, इसका होल स्क्वेयर का हमारे पास ये सारा पोर्शन क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है। फर्दर अगर मैं आगे देखूं तो माइनस 2 जो है m स्क्वेयर के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस 2m स्क्वेयर बन जाएगा, और प्लस m स्क्वेयर भी हमारे पास साइड पे क्या हुआ है? एज इट इज हमारे पास पड़ा हुआ है। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट? डन, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा 2m में से एक m माइनस हो जाएगा तो एक m रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे तो रह जाएगा माइनस m स्क्वेयर, माइनस m स्क्वेयर रह जाएगा, और साइड पे इसी तरह आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस 1। क्लियर? और का होल स्क्वेयर। अब स्टूडेंट ये वाला सारा मैं यहाँ पे करता हूँ, m स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर। अब स्टूडेंट ये जो सारा है ये मेरे पास a बन रहा है, a का स्क्वेयर माइनस ये सारा बन रहा है b का स्क्वेयर। अब a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर किसके बराबर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो मैं ये फॉर्मूला बहुत दफ़ा लिख चुका हूँ, फिर भी मैं बार बार लिख रहा हूँ आपके दिमाग में चला जाए। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इसके बराबर है। अब a ये सारा a है, देखो मैंने कहा ना ये सारा a है, तो a यहाँ पे हम अगर मैं पुट करूँ इसी फार्मूले में, मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो देखो ये a है, a के अंदर मैं इसको पुट करता हूँ m स्क्वेयर प्लस 1। अब ये जो प्लस था ये प्लस है, b क्या है मेरे पास? b मेरे पास स्टूडेंट ये देखो m है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? m, और इस पर स्क्वेयर इस तरह का m आ गया मेरे पास। क्लियर स्टूडेंट? इनटू ये जगह थोड़ी ख़राब है, इसके सामने ही क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे मल्टीप्लाई ही इसके साथ ही हो रहा है, ठीक है, साथ आ रहा है इसके। अब a लिखना है, a मेरे पास अगेन यही सारा a है, ये मैंने a लिख दिया स्टूडेंट।
अब माइनस लिखा, माइनस और b क्या है, m है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। पहले ये लिखना है, फिर आपने ये पोर्शन करना है और फिर मैंने ये पोर्शन समझाया है। ठीक हो गया स्टूडेंट, इन दोनों को आमने सामने लिख देना है। तो ये हमारा पास जो है मेन हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। थोड़ा यहाँ मैं पुतला गया था, कहीं और निकल गया था, लेकिन कवर कर लिया मैंने। ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिर भी नहीं है समझ, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। अगर यहाँ से आप, मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया था, तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए, कंफ्यूज तो नहीं हुआ, खैर पता नहीं कहाँ चला गया था मैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 पहले करवा दूँ तो बेस्ट रहेगा। उसकी वजह ये क्योंकि वो भी इसी तरह का। ठीक है, तो नहीं भी जिसको समझ आई तो हौसला रखे, आ जाएगी समझ। ठीक है, थिंग्स टेक टाइम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं अब। ओके 15 सॉल्व। स्टूडेंट x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1, ये हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा था, जो छोटी पावर होगी इसको साइड पे करा दो। इनके x पावर 8 को इधर लिखो, 1 लिखो, और प्लस x पावर जो 4 है उसको साइड पे करा दिया। अब यहाँ पे हमने उसी वही वाला फार्मूले वाली गेम करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x पावर 4 का होल पावर स्क्वायर करूँ, क्यों, 4 2 टाइम क्या होता है, 8 होता है, ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो हमने इस 8 को ऐसे कर दिया, a स्क्वायर भी हो गया, b स्क्वायर भी हो गया। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, प्लस चलो x पावर 4 भी यहाँ पे भी मैं फिलहाल लिख देता हूँ। अब इस हिस्से से हमने वही फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस स्टेप को लिखने के बाद स्टूडेंट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इस स्टेप को लिखने के बाद क्या करना है, प्लस करेंगे हम 2a इंटू बी, और जो प्लस करवा रहे हैं वही क्या करवा देना स्टूडेंट, माइनस करवा देना, और आखिर में क्या आ जाएगा, आखिर में प्लस x पावर 4 आ जाएगा। डन है ना। ओके, अब a के अंदर पुट कर दो, a क्या था, x पावर 4, b 1 था, x पावर 4 b 1 था। अब हुआ क्या कि इससे मुझे ये फायदा हुआ कि ये पूरा एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे। अब a इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वो a होता है, तो x पावर 4 a हो गया, प्लस b क्या है, b तो 1 है, इसका होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। और जो साथ दूसरी चीज आ रही है इसको देखो, 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2x पावर 4 हो जाएगा, प्लस x पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x पावर 4 है और यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास 1 रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास x पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा तो माइनस होने के बाद सिर्फ x पावर 4 रह जाएगा। और x पावर 4 को स्टूडेंट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब इससे क्यों ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अब ये सारा जो है ये a का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस, और ये सारा बन रहा है b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a के अंदर a की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे। स्टूडेंट देखिएगा, a मेरे पास क्या था, ये सारा था, तो x पावर 4 प्लस 1, b क्या है मेरे पास, x स्क्वायर है, तो प्लस x स्क्वायर। डन। अब a क्या है मेरे पास, a अगेन हमारे पास यही सारा है, x पावर 4 प्लस 1, और साथ आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, क्योंकि b जो है मेरे पास x स्क्वायर था। अब हो रहा कुछ यूँ है यहाँ पे कि क्वेश्चन मजीद क्या हो रहा है, फर्दर भी फैक्टराइज हो रहा है। कैसे हो रहा है स्टूडेंट, इसको आप काइंडली यहाँ तक जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, और हम आगे भी मैं इसको करता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से रेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ, होपफुली यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को क्या है, x पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, और फिर आया x पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। ये हिस्सा मजीद फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, ये नहीं हो रहा पर ये हो रहा है। कैसे, देखते जाओ। अगेन अगर इसको देखूं मैं तो ये भी जैसे 3 थे, यहाँ पे भी वही 3 चीजें सब की सब प्लस में आ जाए। याद रखना, अगर ये माइनस आ जाता है ना, वो फैक्टराइज नहीं हो पाता। उसकी वजह ये है कि वो जब आखिर में जाता है तो हमें यहाँ पे वो माइनस नहीं मिल रहा होगा, प्लस बन जाएगा, तो हम ये वाला फार्मूला आगे नहीं लगा पाते, इसलिए ये वाली साइड नहीं फैक्टराइज हो सकती। अगर दिल ना माने तो करके भी देख लेना, ठीक है। ये साइड हो नहीं पाएगी फैक्टराइज इस तरह करके, लेकिन जहाँ प्लस प्लस होते हैं उस तरह होता है वो हो जाती है फैक्टराइज। अब इसको ऐसे ही करना दोबारा से, ये सारा मेरे पास a स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, प्लस इसको ले लिया b स्क्वायर। अब प्लस 2ab का फार्मूला, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना, तो क्या करेंगे, प्लस 2a इंटू बी माइनस 2a इंटू बी क्या करवा दिया, इसके साथ ऐड करवा दिया।
आखिर में क्या रह जाएगा, आखिर में प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये सारी आई समझ ये ऐसे करके क्लोज कर दे। और ये वाला हिस्सा नहीं हो रहा फैक्टराइज, इसको हम एज इट इज साइड पे कर लेंगे, इस तरह करके उतार लेंगे क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे ए के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी पुट कर दे। हमें पता है दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा। अब हुआ कैसे, क्या फायदा हुआ कि ये वाला जगह ये जो पूरा है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है, तो ए इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। पीछे रह गया मेरे पास -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डन। और ये चीज एज इट इज इसके साथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट, x पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज उतर आएगी। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, एक एक्स स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और स्टूडेंट साथ पे ही जो चीज थी एज इट इज मैं क्या कर लूंगा, उतार लूंगा, डन। मैं नीचे भी इरेज करना पड़ेगा मुझे। स्टूडेंट्स वेट अ मिनट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि इसका होल क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो अब ये सारा दोबारा क्या बन गया, ये ए स्क्वायर बन रहा है माइनस ये बी स्क्वायर बन रहा है, जो किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट ये वाला हिस्सा आपने रफ अमल में समझा रहा हूँ, इधर बेशक बीच में मत करो, ठीक है। और ये वाली चीज़ एज इट इज़ यहाँ उतरेगी और एज इट इज़ इसके साथ यहाँ उतरेगी। अब हम पुट करते हैं यहाँ पे, अब a था ना स्टूडेंट, अब a के अंदर हमारे पास क्या था, ये सारा a था, तो मैं a के अंदर उसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो देखो a ये सारा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो हो गया मेरे पास a आ गया, प्लस लगाया b क्या है, b मेरे पास जस्ट x था, डन हो गया स्टूडेंट, क्लोज ब्रैकेट। फिर a मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि ये सारा a था हमारे पास, माइनस लगाया, ये लो माइनस लगाया, और b मेरे पास था x। और ये जो मैं कह रहा था साथ एज इट इज उतर रहा है, तो इसको हम नीचे इस वाले पोर्शन को भी साथ ऐसे ही करके उतार लेंगे। ये आगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान भी था, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये मत कहने लग जाना आंसर गलत आ गया, आंसर ठीक है, आगे पीछे ये चीज़ें हो सकती है। काफ़ी टाइम हो गया। ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर, हमने कर लिया 12, 13 और 15 कर लिए हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट बोर नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। माइनस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3x पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहले देखो इसमें कुछ कॉमन बन रहा है, जिस तरह मैं कहता हूँ अगर सब में कोई चीज़ कॉमन बनती है तो वो ले लिया करो। तो यस, इसमें कॉमन बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है इसमें हमारे पास कॉमन, 3 सब में है। और अगर x देखूँ तो x भी सब में है, लेकिन x स्क्वायर सब में है, x क्यूब सब में नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? तो हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और अच्छा सा काम करते हैं कि माइनस भी बाहर कॉमन ले लेते हैं। एक तो माइनस कॉमन लिया, एक 3 कॉमन लिया और साथ ही एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या रह जाएगा, अंदर ये रह जाएगा हमारे पास एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, 7 टाइम क्या होता है हमारे पास 27 होगा, और 2x स्क्वायर बाहर आ गया तो जस्ट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1x आ जाएगा, क्योंकि 2 में जब 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा और 2 में 2 जब ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन 7 के साथ माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का आएगा। उसकी वजह ये क्योंकि मैंने बाहर -3 कॉमन ले ली है। आ रही है ना समझ? देखो ना, जब ये वापस सीधा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 7 टाइम 21 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस, और फिर देखो 3 8 टाइम क्या होता है हमारे पास 24 होता है, और साथ एक्स स्क्वायर पूरे का पूरा बाहर आए तो इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। क्या ये ठीक है? नहीं, यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा क्योंकि मैंने बाहर क्या लिया, माइनस जो है वो कॉमन लिया था। ठीक है, तो जाग के रहना है, सोना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, -3x स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे एक नया हमारे पास जो है सीन पार्ट होने वाला है इस जगह पे, और वो हम देखते हैं कि क्या है। स्टूडेंट अभी मान लो कि ये
-3x² है ही नहीं, है ही नहीं। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है ये है, और इसी तरह का अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको ही देखोगे यही हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, इसको ही देखो तो हमारे पास ये वाला भी इसी तरह का क्या है हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये सारे ही हमारे पास क्या है, ये सारे ही सेम है। यहाँ पता नहीं क्या था, मुझे अब देखना पड़ेगा, 10 था कि क्या था, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, तो ये सब क्या है सेम ही बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को और जो बाकी जो मैंने अंडरलाइन किए सेम इसी तरह ही हमने उसको टैकल करना है, ठीक है। 20 मिनट्स ओके। चलो स्टूडेंट, इसको कैसे करते हैं। जब भी इस तरह की आ जाएगा हमारे पास तो उसको ऐसे करना है कि मैं आप ये जो 8 होता है ये कांस्टेंट है, मैंने बताया था। ये कांस्टेंट जो होता है x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, क्लियर, यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 1 कहाँ से आया, x² के कोफिशिएंट से आया है, तो वी विल गेट 8। अगर तो यहाँ पे 2 होता तो 8 2 टाइम फिर हम क्या ले लेते, 16 ले लेते, लेकिन अभी 1 है स्टूडेंट तो हम 1 ले रहे हैं, दैट्स वाई। अब क्या करना है, अब कोई से ऐसे हमने 2 टेबल सोचने हैं, कोई से ऐसे 2 टेबल सोचने हैं कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 8 आए। और उन्हीं 2 टेबल को मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब उनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए, और उन्हीं 2 टेबल को या तो प्लस करवाया जाए या फिर माइनस करवाया जाए, वो आपकी चॉइस है। तो हमारे पास बीच वाला आना चाहिए जो दरमियान में पड़ा हुआ है। तो दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, +7x पड़ा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, +7 चाहिए होगा, ठीक है, +7x चाहिए होगा। ओके, अभी मैं क्या कह रहा हूं देखते जाओ। अगर हम देखें वो कौन से 2 टेबल होंगे कि जब मैं उसको मल्टीप्लाई करवाऊं तो 8 आएगा, तो आपने सोचना है, हमें पता है कि वो 2 के टेबल में 8 आता है। अब अगर मैं 2 के टेबल में 8 करके देखूं तो हमें पता है 2 4 टाइम क्या होता है, 8 होता है, क्लियर, एग्री, सब एग्री। अब अगर मैं 2 को यहां लिखूं और 4 को ही यहां लिखूं, इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो स्टूडेंट वी विल नॉट गेट 7, हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ना तो इनको प्लस करने से आ रहा है, ना ही इनको माइनस करने से 7 आ रहा है। तो हम कोई और टेबल सोचेंगे, ठीक है। अब और टेबल देखते हैं कि किसमें 8 आ सकता है हमारे पास। 4 2 टाइम भी 8 होता है, लेकिन वो वही सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 1 टाइम क्या होता है हमारे पास, 8 होता है। जब 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ जाएगा। और देखते जाओ स्टूडेंट, जब हम 8 को माइनस करवाएंगे, प्लस नहीं स्टूडेंट, जब हम 8 को माइनस करवाएंगे 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एग्री कर रहे हो ना, ठीक है, 7 आ जाएगा। अब और से देखना यहाँ पे कि 7 के साथ हमें यहाँ प्लस भी चाहिए, तो जो बड़ी रकम का साइन, बड़ी रकम के साथ हमें प्लस का साइन डालना पड़ेगा, मतलब 8 के साथ यहाँ मुझे प्लस डालना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे मुझे क्योंकि x चाहिए तो इधर भी एक x डाल दूंगा और इधर भी एक x डाल दूंगा। अब देखो ना, +8x - 1x वी विल गेट +7x। एग्री, एक 2 क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 चीजें, ये जो 2 फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पे करके ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ पे ये तो हमारे पास ऐसे ही था कि x² हुआ, इसको उतार लिया, इसकी जगह हम ये दोनों बातें यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, +8x - x और +8 लिख दूंगा। स्टूडेंट, इज इट क्लियर, डन, ओके। आगे क्या करेंगे, ये इसी तरह उतार लेंगे, -3x²। अब ये करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। इन दोनों में से जो कॉमन है x कॉमन है और हमारे पास x + 8 रह जाएगा। इन दोनों में से जस्ट 1 कॉमन है स्टूडेंट, अगेन रिपीट, इन दोनों में से जस्ट 1 कॉमन है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे -1 हम यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास x रह जाएगा और -8 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो जरा। यप, अगर तो यहाँ पे मैं +1 कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे अंदर माइनस चाहिए, लेकिन अगर मैं -1 कॉमन लूंगा तो -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओके -x आ रहा है, लेकिन -x जब हमारे पास -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ही क्या होगा, हमारे पास जब
1 जो होगा -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें +8 मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि हमने यहाँ कॉमन बनाना होता है, जो चीज़ यहाँ आनी होती है वही चीज़ हमने यहाँ लेकर आनी होती है। तो इससे हमारे पास क्या मसला आ रहा है, इससे ये मसला आ रहा है कि दोनों हमारे पास यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहे। तो अब हमने यहाँ पे मज़ीद सोचना होगा कि हमने यहाँ पे ये टेबल्स नहीं लेने, कोई और टेबल सोचना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई कराने से क्या आ जाए, 8 आ जाए, और प्लस माइनस कराने से हमारे पास क्या आ जाए, प्लस माइनस करवाने से हमारे पास 7 आ जाए। तो जे स्टूडेंट सोचें हम ऐसा क्या टेबल लें यहाँ पे। गुड, सोचें। आई थिंक कि हमें यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं की। 3 8 टाइम ठीक है, ओके है, ओके है, यहाँ तक तो ओके सीन लग रहा है। तो 8 1 टाइम 8 हो गया, और 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, 7 आ गया, ये भी ठीक है। तो फिर मस्ती कहाँ पे हुई है? 4 2s are 8 और 8 1s are 8। स्टूडेंट मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट काफ़ी मैंने सोच विचार किया और फिर जो है मैंने आंसर भी बुक में देखा, टैली किया। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास इस वक्त आंसर आ रहा है, ठीक है, मतलब कि फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा। जिस तरह मैंने यहाँ कहा कि इन दोनों में से अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो अंदर तो मसला आ रहा है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए। अगर प्लस नहीं आ रहा मीन कि हम फैक्टराइज में गड़बड़ कर रहे हैं। पीछे बुक में आंसर दिया विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे फैक्टराइज नहीं पॉसिबल हो रहा। तो फिर हम जो अपना फाइनल आंसर लिखेंगे वो यहीं तक ही लिखेंगे कि ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स ही नहीं बन सकते। यहाँ पे मसला हो रहा है। इज इट डन स्टूडेंट? तो फाइनल आंसर ये है, बुक में इसको करेक्ट कर लीजिए, पीछे आंसर गलत है, ठीक हो गया। या तो फिर क्वेश्चन में कुछ गलती है, अगर क्वेश्चन में कुछ गलती है वो अगर हटेगी तो ही वो जो बुक में आंसर है वो आएगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें आंसर यही ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन हम यही सारा प्रोसीजर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अभी तक हमने कर लिया स्टूडेंट 12 13 14 15, आगे बढ़ते हैं, शाबाश। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके डन, 16 को देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 16 है 4x² प्लस 2256y पावर 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अगेन ये उसी तरह जिस तरह हमने ये ऊपर वाला किया था, सेम डिटो कॉपी, ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था इसी का ये बिल्कुल इसी तरह फोटो कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 2x पावर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बिल्कुल, प्लस अब 256 जो है स्टूडेंट ये हमारे पास किसका, हमारे पास ये स्क्वायर बनता है। इसको हम चेक कर लेते हैं, गलत ना हो जाए इसलिए मैं गेस नहीं करता, नहीं तो पूरे सवाल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 16 का बन रहा है स्टूडेंट हमारे पास, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 16y² का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर पे ऐसे करना है, 256 लिखो बच्चों, ऊपर अंडर रूट डाल के 256 अंदर लिख दो तो आपको 16 मिल जाएगा। इससे क्या पता चला कि जब 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। जैसे 2 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाता है वैसे ही, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स चाहिए स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल डिटो कॉपी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2a इंटू बी, और जो हम ऐड करवाते थे स्टूडेंट वही हम क्या करवा देते थे, वही हम माइनस भी तो करवाते थे, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x है, और b क्या है 16y² है। इस तरह ये 2x हुआ, 16y² हुआ। अब इससे फायदा क्या हुआ स्टूडेंट, ये सारा जो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो हमने कर लिया 2x प्लस 16y का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। पीछे क्या रह गया, ये रह गया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या बनता है स्टूडेंट हमारे पास, इसको देख लेते हैं। 16 2 टाइम हमारे पास 32 हो जाएगा, और 32 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो -64xy का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन। अच्छा, अब देखते हैं स्टूडेंट आगे मजीद हमारे पास क्या बन सकता है। मुझे इसमें भी गड़बड़ लग रही, कहीं मैंने यहाँ पे पावर 4 तो नहीं आती स्टूडेंट, मुझे चेक कर लेने दीजिएगा काइंडली। या हाँ
स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, इस तरह यहाँ पे भी 4 आ रहा है, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं है तो इसको मैं कैसे बना पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, 2, एक 2 इधर हो जाएगा और एक 2 इधर हो जाएगा, डन हो गया, ओके। अच्छा, अब मजीद यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पे भी इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, अब परफेक्ट है, ओके। अब स्टूडेंट देखो, क्योंकि मैंने अब इसको स्क्वायर बनाना है ना, जब इसका स्क्वायर ही नहीं है तो ये पूरा कैसे स्क्वायर बनेगा ना, मसला हो जाना था। 2x² + 16y का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये हमें पता है 8 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 64 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8xy का होल स्क्वायर। अब क्या फ़ायदा हुआ हमें फ़ायदा ये हो रहा है स्टूडेंट कि ये सारा क्या बन रहा है, ये सारा मेरे पास a हुआ, a का स्क्वायर माइनस ये हो गया b का स्क्वायर। किसके बराबर होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमें पता है वो बराबर है a + b इंटू a माइनस b। अब यही वैल्यूज हमने क्या करना है, इस पर पुट कर देनी है। ये जो a था इसके अंदर हम a की वैल्यू पुट करते हैं, ये सारा a है ना, ठीक है। तो 2x² + 16y का स्क्वायर, ये वाला प्लस आया, ये वाला प्लस आया, b क्या है मेरे पास 8xy है, क्लियर, इनटू अगेन a आएगा, a क्या है 2x² + 16y² माइनस 8xy। डन स्टूडेंट, ओके। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है, टैली कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म है यही है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको भी आप उतार लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, ओके, मैं इसको इरेज करने लगा हूं। बैटरी मेरी लो हो रही है, मतलब कि मेरी लो हो रही है, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 को देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 17 को मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पे आ गया, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, सॉल्व किया और रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जो x² वाली वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर पावर में जो कम होता है -7x लिखेंगे और फिर +12 लिखेंगे। इस 12 के साथ प्लस है यहाँ पे, जिसके साथ पूछते हैं तो उसके साथ प्लस होता है। अब इसको उसी तरह करना है जो मैंने अभी लास्ट टाइम जो जिसपे हम फंस गए थे और हमें बाद में पता चला कि क्वेश्चन ही गलत है, ये था ना, हाँ 14 था, ओके स्टूडेंट। अब इसको उसी तरह करना है, हमने इस 12 को मल्टीप्लाई करवाना है x² के कोफिशिएंट के साथ। तो 12 को जब x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो मेरे पास आंसर आ रहा है 12। अब कोई से ऐसे दो टेबल सोचने हैं, कोई से ऐसे दो वैल्यूज सोचनी है जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास यही 12 आए, लेकिन उन्हीं दो को जब मैं प्लस माइनस करवाऊं, या तो प्लस या माइनस, तो मेरे पास ये बीच वाला है और बीच में -7x, तो हमने वो साइन भी लेकर आना है, -7x, ओके। अब हमें पता है जो 12 है वो तो 2 के टेबल में आता है, उसको देख लेते हैं। हमें पता है 2 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 12 आता है, लेकिन क्या मैं 2 और जो भी इसका वेरिएबल होगा आपने वही इसके साथ डाल देना है, लाइक 2x और 6x ले लिया, ठीक है। अब 2x और 6x को जब हम ऐड करते हैं तो वो तो 8x हो रहा है, हमें तो -7x चाहिए, और 2x में से अगर मैं -6x कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, -4, हमें तो 7x चाहिए, तो हमें ये वाले फैक्टर्स नहीं चाहिए होंगे, ठीक है, हमें ये फैक्टर नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम देखेंगे 12 और किस टेबल में आता है। 12 3 के टेबल में आता है, उसमें देख लेते हैं, ठीक है, या आप 4 भी कह सकते हो क्योंकि 3 4 टाइम भी 12 होता है और 4 3 टाइम भी 12 होता है। तो मैं 4 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। और यहां पर देखो स्टूडेंट, जब मैं 4 में 3 को ऐड करवा रहा हूं तो मेरे पास 7 आ रहा है, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर या तो प्लस या माइनस करके तो 1 आएगा, प्लस करके 7 आ रहा है, लेकिन प्लस करके 7 तो आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे साइन भी माइनस का चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ हम क्या साइन लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, मतलब 4 के साथ माइनस लगा देंगे और 3 के साथ क्या कर देंगे। अब जाहिर सी बात है 3 के साथ अगर मैं प्लस रखूंगा तो प्लस माइनस हो गया तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ मुझे 3 के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ x है y होता तो y लगाता इन दोनों के साथ, अभी x है तो इसके साथ भी मैं यहाँ x लगाऊंगा और इसके साथ भी मैं x लगाऊंगा, तो क्या आया 4x में से जब मैं -3x को करूंगा तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा। देखो ना, माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 जमा किया 7 और साइन बड़ी रकम का आएगा तो साइन बड़ी रकम का -7x आ गया। देन क्लियर, ओके। अब इसको जो ये जो फैक्टर्स आए इसको हम इसकी जगह लिख लेंगे, ये ऐसे ही आएगा, x² ऐसे ही आ जाएगा,
-4x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, +12 आ जाएगा। डन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस हमारे पास 4 रह जाएगा। ये तरीका है। इसके बाद हमेशा क्या करना है? पहले इन दोनों में कॉमन लेना और फिर इन दोनों में। कीप इन माइंड, जो चीज यहाँ बनी है जब इन दोनों में से कॉमन लोगे तो वहां पे भी x माइनस 4 ही आना चाहिए। अगर x प्लस 4 आ रहा हुआ तो समझ जाना तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इनमें से x वगैरह तो कॉमन नहीं है, हाँ 3 जो है वो कॉमन है। -3 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर x रह जाएगा और -4 आ जाएगा। देखो -3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3x बन जाएगा, और -3 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 3 टाइम 12 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डन। ओके आगे चलूं। अच्छा अब ये दोनों क्या है? कॉमन है, ये वाला और ये वाला। इसको हम एक दफा लिख लेंगे और ये जो बच गया इसको हम एक दफा लिख लेंगे। इनके x माइनस 3 को एक दफा लिखेंगे और एक दफा x माइनस 4 को लिखेंगे। स्टूडेंट दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। डन। ओके इसको नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं स्टूडेंट। 18 को मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। ये पहले से अरेंज है, कोई मस्ती नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट? इस 8 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या करवाना है? मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो 1 पड़ा हुआ है, तो 8 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो 8 आ रहा है। अब कोई ऐसे दो टेबल सोचे हैं जिसको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आ जाए? 8 आ जाए, लेकिन उसको या तो प्लस या माइनस कराने से बीच वाला है, बीच वाला -9 है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, हमें वो जो दो टेबल है वो कौन से होंगे? वो यही ही होंगे 8 में जब मैं 1 को ऐड करवाऊंगा, ठीक है। तो 8 में अगर मैं 1 को ही ऐड करवाऊंगा, ये दो ऐसे टेबल है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। लेकिन 9 के साथ क्या चाहिए हमें? x चाहिए। तो यहाँ पे भी x लूंगा, यहाँ पे भी x लूंगा। अब मसला ये है कि 9 के साथ x तो साथ पड़ा था, लेकिन 9 का साइन क्या है? माइनस। अगर माइनस साइन होता है ना तो दोनों यहाँ पे जो चीजें होती हैं उनके साथ माइनस लगा दो, ठीक है। लेकिन ये देखो, यानी कि इसके साथ भी माइनस लगा दो, इसके साथ भी माइनस लगा दो, यानी कि -8x माइनस x या 1x भी कह सकते हो, वो इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट किसके? -9x से। कैसे? माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस होके 8 में 1 जमा हुआ 9 हुआ, और साइन बड़ी रकम का आ जाएगा माइनस का, तो -9x आ गया, सिंपल। ओके अब ये जो दो चीजें थे फैक्टर्स से, इसको हम यहाँ पे इसके बीच में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो x स्क्वायर एज इट इज लिखा स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये वाला आ जाएगा -8x माइनस x प्लस 8। डन। अब इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन है, x कॉमन आ गया स्टूडेंट, अंदर x माइनस 8 रह जाएगा। जो चीज यहाँ बनी है वही चीज यहाँ पे बननी चाहिए। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पे मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ। लेकिन अंदर याद रखना, मैंने कहा जब भी कॉमन लोगे जो चीज यहाँ बनती है वही यहाँ बनानी है। तो यहाँ पे -1 कॉमन आएगा। अब -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x बनेगा, और अब +8 बनाना है तो मैं +8 तो नहीं लिख सकता ना, क्योंकि जब 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 8 1 टाइम 8 होगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। हमें तो ऊपर प्लस चाहिए, तो ऊपर क्योंकि हमें प्लस चाहिए तो अंदर में क्या लूंगा? माइनस लूंगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस, और 8 1 टाइम 8 होगा तो +8 ही आ रहा है। और मैंने ये भी बताया जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ पे बनाना जरूरी है, क्योंकि हमने कॉमन लेना है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, एक जैसे इनको एक दफ़ा लिखेंगे और ये दोनों कॉमन है, इनको एक दफ़ा लिख देंगे। तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 8। स्टूडेंट दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। ओके अब हम चलते हैं स्टूडेंट आगे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है 19वां। इसको भी नोट डाउन कर लो, आसान था, आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो इंशाल्लाह प्रो बन जाओगे। अच्छा इसको अगर मैं करूं यहाँ पे स्टूडेंट, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो अब क्या करना है? अब 10 को जब मैं x स्क्वायर तो अब नहीं है, अब यहाँ पे z पड़ा हुआ है, z स्क्वायर भी, z भी एक वेरिएबल है, जब उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 100 आ रहा है। देखो ना 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा? 100। अब कोई से ऐसे दो टेबल सोचने हैं कि जब मैं उसको प्लस करवाऊं या माइनस करवाऊं तो बीच वाला आ जाए। बीच में क्या पड़ा हुआ है? -29z पड़ा हुआ है, -29z। तो वो जो दो टेबल है स्टूडेंट, वो आपने ऐसे करना है कि कैलकुलेटर पकड़ो, ठीक है। अब क्योंकि आप 100 आ गए, अब आप क्या ज़्यादा सोचोगे, ये कैलकुलेटर पकड़ो। देखो कैलकुलेटर पकड़ के 100 को डिवाइड करना शुरू कर दो। 100 को 2 पे डिवाइड करोगे तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 52 टाइम क्या होगा? 100 होगा।
और 50 में अगर मैं 2 प्लस करूँगा माइनस करूँगा तो कभी भी मेरे पास 29 नहीं बनेगा। हम ऊपर चलते हैं, हम 100 को 5 के साथ देखते हैं तो 20 आ जाएगा। 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 को अगर मैं 5 में ऐड करूँगा तो 25 होगा, माइनस करूँगा फिर तो 15 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 29 चाहिए। हम और ऊपर जाते हैं, हम 100 को डिवाइड कर देते हैं 10 के साथ ही, वो तो 10 आ जाएगा। 10 में 10 को ऐड करूँगा फिर 20 आ जाएगा, हमें तो 29 चाहिए। हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, हम 100 को डिवाइड करते हैं 15 के साथ। स्टूडेंट 100 को डिवाइड किया 15 के साथ, अब तो पॉइंट्स में आ रहा है, इसको भी इग्नोर मारो। 100 को डिवाइड करते हैं 20 के साथ, अब फिर वही आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, पहले भी 5 के साथ किया था। 20 टाइम 100 और 25 टाइम भी 100 ही होता है, और 20 में जब 5 ऐड होगा तो वो तो 25 होगा, हमें तो 29 चाहिए। तो 20 से ऊपर जाता हूँ, 25 से आएगा आंसर। ठीक है, 100 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो मेरे पास 4 आ गया, यानी कि जब मैं 100 को 25 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब है 25 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 100, और 25 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। तो देखो जो दो टेबल थे वो कौन से थे, 25 में जब हम क्या करेंगे, जब हम 4 ऐड करेंगे, 25 में जब हम 4 ऐड करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 29 आएगा। और 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 100 आ रहा है। तो मतलब कि ये वही टेबल है, डन हो गया। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे z है, तो स्टूडेंट मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ z होगा तो यहाँ पे भी z ले लेंगे और इसके साथ भी z ले लेंगे, यानी कि 25 के साथ भी z ले लिया और 4 के साथ भी z ले लिया। -29 z चाहिए। अब करना क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लाना, तो मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ माइनस में चीज़ पड़ी तो इसके साथ भी माइनस लगाओ, इसके साथ भी। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाता, साइन बड़ी रकम का आएगा और वो 29 z बन जाएगा। तो ये इस तरह करके हमारे पास जो दो फैक्टर्स थे वो ये आ गए। अब इन्हीं दो फैक्टर्स को हमने क्या करना है, इसके बीच में लिख देना, लाइक ऐसे x²। अब इसकी जगह, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, इसकी जगह हम ये जो 10z² है, इसकी जगह हम ये दो चीज़ें लिख दें, हम 29 की जगह दो चीज़ें लिख देंगे, -25z -4z, ठीक हो गया, और +10 आ जाएगा। इज इट क्लियर, डन। अब यहाँ पे दो कॉमन लेना होता है और यहाँ पे कॉमन लेना होता है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यस, अब z भी कॉमन आ रहा है इनमें, और उसके अलावा z के अलावा भी हमारे पास 5 भी इसमें क्या है, कॉमन आ रहा है। तो 5z यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 टाइम क्या होता है 10 होता है, और एक z भी साथ आएगा। और 5r क्या होता है हमारे पास, 5r क्या होता है हमारे पास 25 होता है, और z तो बाहर कॉमन आ गया तो वो नहीं लिखेंगे। फिर मैंने कहा जो चीज़ यहाँ आनी चाहिए वही चीज़ यहाँ आएगी, तो ही आपको क्वेश्चन ठीक होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास आ जाएगा -2 जो है कॉमन है। अब 2 जो होगा, जब 2z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4z आ जाएगा, -4z, और -5 आएगा। क्यों -5 आएगा, 5 2 टाइम 10 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो बीच में प्लस ही तो पड़ा हुआ है। और ये दोनों मैंने कहा था सेम लाना। अब एक दफ़ा इसको लिखेंगे क्योंकि कॉमन है, और एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे, तो मेरे पास 5z -2 हो जाएगा और 2z -5 हो जाएगा। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। डन स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं, ख़त्म करना है हमने इस पूरी एक्सरसाइज को आज ही, ठीक है। ओके 20, इसके बाद भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है। ओहो 10 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं, कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको देखो, यहाँ पे ये 20 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको आसानी के लिए, अब क्योंकि माइनस आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो उससे अच्छा ये कि आप सबसे पहले इसमें से माइनस ही हटा दो, माइनस बाहर कॉमन ले लो। माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा, 3y² + 13y, ठीक है, और प्लस -4, यही होगा। ये नहीं होगा क्योंकि जब हम माइनस बाहर कॉमन ले लेते तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये प्लस था पहले तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, कि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अब ये एक प्लस में पड़ा हो गया, जिससे ये प्लस में थे सारे, तो इसको अब करना आसान होगा, एंड में माइनस को चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ देखो 4 को मल्टीप्लाई करना है y² के कोफिशिएंट के साथ, तो जब मैं 4 को y² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 12। अब कोई ऐसे दो टेबल सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 12 आए, प्लस माइनस करवाने से 13 आए। अगेन रिपीट, कोई ऐसे दो टेबल हमने क्या करना है, सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से क्या है, मल्टीप्लाई कराने से 12 आए,
और उन्हीं दो टेबल को प्लस या तो फिर माइनस करवाने से हमारे पास क्या है, हमारे पास बीच वाला है जो कि है -13y। तो वो एक ही टेबल है स्टूडेंट हमारे पास इस वक्त, और वो क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 12 आएगा, और अगर मैं 12 में 1 ऐड करूंगा तो 13 आएगा। लेकिन यहाँ फिर देखो हमें y चाहिए तो इसके साथ भी y डालूंगा और इसके साथ भी y डालूंगा। अगेन हमें यहाँ पे माइनस भी चाहिए, जो मैंने कहा था माइनस होगा तो फिर हमने क्या करना है, इसके साथ भी माइनस डालो और इसके साथ भी माइनस डाल दो। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसी तरह करके। 3y² ऐसे ही आता है, और इस सब की जगह जो है हमने ये चीज़ लिख देनी है -12y -y + 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3y कॉमन आ जाएगा, y माइनस हमारे पास 4 आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ आएगी वही चीज़ वहाँ बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर y हमारे पास -4 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? वही सारा है जो भी पहले करके भी बताया था आप सबको। ठीक है, ये दिख तो रहा है ना आपको सही से? ठीक है, दिख रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस बाहर ही है। अब एक दफ़ा इसको लिखेंगे और एक दफ़ा इसको लिखेंगे, एक दफ़ा इसको और एक दफ़ा इसको। ठीक है, तो 3y -1 लिखा एक दफ़ा हमने और y -4 लिख दिया। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। बुक में इसका आंसर कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, जो माइनस है इसको इसके साथ ओपन नहीं किया हुआ और इसके साथ आई थिंक ओपन किया हुआ है। लाइक ये माइनस तो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, सबसे सबने कॉमन लिया था ना, तो उन्होंने ये किया कि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाया और अंदर वाले इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। स्टूडेंट यहाँ तक का आंसर बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर आप उसको अंदर वाले के साथ इस वाले के साथ नहीं करवाया, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, और ये माइनस जब उस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बात है जो y था हमारे पास ये भी +y है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, और जो 4 था वो क्या हो जाएगा, वो +4 हो जाएगा। तो बुक में ऐसे हुआ हुआ है, बहुत ही ठीक है, परेशान नहीं होना इससे। डन। 10 क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी स्पीड अप करूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बार बार वही एक स्टेप बता के मैं भी पक चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम करते थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं यहाँ पे सी स्टूडेंट। ओके, तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, 90 है, 90 को ये क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूँ। 90 को हम x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90 आएगा। कोई ऐसे दो टेबल सोचते हैं जिसको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आ जाए, 90 आ जाए, और प्लस माइनस करवाने से हमारे पास क्या आ जाए, प्लस माइनस करवाने से बीच वाला आ जाए। तो हम यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² एज इट इज आ जाएगा। ये प्लस 90 को भी आप यहाँ साइड पे लिखें। ठीक है, अब इसकी जगह क्या लिखना है हमने, यहाँ पे हम लिखेंगे -15x -6x। ज़रा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्टूडेंट 90 आएगा, और प्लस माइनस करवाने से हमें बीच वाला आ रहा है। ठीक हो गया, डन। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x -15 हो जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, x -15 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन। वही सारा देखो, -3 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी 2 के साथ, तो 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, और 3 को जब 15 के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 6 पूरा कॉमन आएगा ना स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि 90 को हम डिवाइड करें 6 के साथ तो हमारा 15 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे -6 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हमें पता है एक दफ़ा इसको लिखते हैं और एक दफ़ा हम इसे लिख देंगे, तो हमारे पास x -6 आ जाएगा स्टूडेंट, और x -15 आ जाएगा। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। डन स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को देख लो। 22 यह x² + x -2, 2 को मल्टीप्लाई कराओ x² के कोफिशिएंट के साथ 2 आ जाएगा। कोई ऐसे दो टेबल सोचो जिसको मल्टीप्लाई कराने से 2 आ जाए, प्लस माइनस कराने से बीच वाला आ जाए। ठीक है, तो बीच में हमारे पास क्या पड़ा है, बीच में हमारे पास +x पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट बताएं वो कौन से ऐसे दो टेबल होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x²। ठीक है, हम 1 को अगर हम यहाँ पे मैं कहता हूँ देखो 2x, ठीक है, और -x -2। देखो अब हुआ क्या, 2 में जब हम 2 में से x माइनस कराएंगे तो हमारे पास x आएगा, और जब हम 2 को इस x के 1 के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, x +2 रह जाएगा। जो चीज़ यहाँ आती है वही चीज़ यहाँ आती है। यहाँ -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, x +2 आएगा। क्यों x +2 आएगा? देखो -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -x आएगा,
और प्लस माइनस माइनस, और 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? और अगेन में बोथ जो इधर होगा वही इधर होगा। अब एक दफ़ा इसको लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे, x-1 को लिख देंगे और x+2 को लिख देंगे। तो ये बहुत इजी है, फैक्टराइज भी बोलते हैं इसको, मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, बहुत इजी है, कोई इसमें इतना कोई खास रॉकेट साइंस वाला सीन नहीं है। ठीक है, ये भी होगा स्टूडेंट। अब हम करते हैं 23 को देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। डन। 23 में हमारे पास है 2a² - 4a। ओहो 23 हमारे पास है 3x² + 11x + 6। स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो 6 3 टाइम क्या होगा हमारे पास 18 आ गया। अब कोई से दो टेबल ऐसे सोचते हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से क्या है, मल्टीप्लाई करवाने से उन दो को हमें क्या आ जाए, हमारे पास 18 आ जाए। ठीक है, और उन्हीं दो को प्लस माइनस करवाने से बीच वाला है, मतलब कि 11 है, तो वो दो टेबल होंगे हमारे पास। क्या होंगे स्टूडेंट, 9 × 2 18 होता है, और 9 में जब हम 2 ऐड करवाते हैं तो भी हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास बीच वाला 11 आ जाएगा। लेकिन 11 के साथ x है तो 9 के साथ भी x आएगा और 2 के साथ भी x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3x² एज इट इज कर लेंगे, फिर प्लस 9x + 2x + 6। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 और x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, x + 3 रह जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, और अंदर क्या आ जाएगा, x + 3। हमें पता है एक दफ़ा हम इसको लिखते हैं और एक दफ़ा हम इसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं आगे कर देता हूँ, 3x + 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और x + 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। डन। ओके स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे करने लगा हूँ। हमने कर लिया ये भी। ये कौन सा स्टूडेंट अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है, ये हमने मैं इतना तेज से करा रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, हमने 23 किया है। ओके, अब हम करते हैं 24 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 24 में हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, इजी है वो भी। यहाँ पे देखो, हम इसको 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, अब कोई से ऐसे दो टेबल सोचते हैं जिसको मल्टीप्लाई कराने से 6 आ जाए और प्लस माइनस कराने से ये बीच वाला हमारे पास आ जाए, जो कि हमारे पास क्या है, 5 है। इज इट क्लियर? डन। तो यहाँ पे हमारे पास इसको एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज लिखो, मतलब कि 2x² लिखो -3y² लिखो। अब वो जो दो टेबल है वो हमारे पास क्या होगा, -6xy और +x। देखो ना, 6 को जब इसके 1 के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे 6 मिल जाएगा ना, 3 2 भी 6 था, और यहाँ पे भी 6 1 टाइम भी 6 हो जाएगा। और इन्हीं दो को जब मैं प्लस माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास -5x भी तो आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं क्या है। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन 2 है और x भी कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा, x -3, और साथ क्या आ जाएगा, हमारे पास y आ जाएगा। जो चीज़ इधर होगी वही चीज़ यहीं पे डायरेक्ट बन जाती है, बात याद रखना। लेकिन फिर भी हमने चेक करना होता है। तो यहाँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे +1 ले लेंगे। क्लियर? अब एक दफ़ा स्टूडेंट हम इसे लिखेंगे और एक दफ़ा हम स्टूडेंट इसको लिख देंगे, तो 2x + 1 लिख देंगे और x -3y लिख देंगे। स्टूडेंट हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ओके डन। इसको भी मैं इरेज करने लगा। अब करते हैं हम स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इसको पहले हम रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट, इस वाले को। ठीक है, रीअरेंज करूंगा तो -5x² हो जाएगा, +6x हो जाएगा और +8। आसानी के लिए, मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे माइनस क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। माइनस बाय कॉमन अंदर रह जाएगा 5x² + 6x + 8। ऐसे ही है? भाई ऐसे नहीं है यार, इधर हमने बाय माइनस कॉमन ले तो अंदर सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने साइन चेंज कर लिए। अब ये क्वेश्चन एज इट इज, जैसे सारे क्वेश्चन अभी हमने किए, देखो इसको देखो, सेम वो बन गया ना। अब क्या करना, 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। 8 को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब कोई ऐसे दो टेबल सोचते हैं कि जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आंसर क्या है, 40 है, और उन्हीं दो टेबल को स्टूडेंट जब मैं प्लस या माइनस करवाऊँ तो मेरे पास आंसर बीच वाला है। और बीच में क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट, बीच में मेरे पास -6x पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो दो टेबल हमारे पास कौन से होंगे स्टूडेंट, जिसको मैं जब मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 40 आ जाए और वो करवाऊँ तो हमारे पास -6 आ जाए। तो इसको आराम से देखो, ये देखो 40 है, 40 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ डिवाइड करूँगा तो 20 आ रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, 2 में अगर 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा 40 आएगा, लेकिन 2 में से अगर 20 माइनस करवाऊंगा तो -6 नहीं आ रहा, या प्लस करवाऊंगा तो नहीं आ रहा। हम किसी और टेबल पे देखते हैं। अब देखो 40 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं 4 के साथ, 4 के साथ करवाऊंगा तो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, इधर देखो 4 को जब मैं 4 10 टाइम क्या होता है, हमारे पास 40 होता है। और अगर मैं 4 में से
10 माइनस कर दूं या 10 में से 4 माइनस कर दूं तो हमारे पास 6 आ रहा है। तो हमने देखा कैसे क्रैक किया, इस तरह आराम से आप पेपर में भी चेक करते जाओ, क्रैक कर लोगे। अब यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर हम 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो इसी तरह अगर मैं 10 में माइनस करवाऊंगा, 10 से माइनस करवाऊंगा 4 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन देखो 6 के साथ माइनस का साइन है, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे भी माइनस लगा दो और 4 के साथ तो ये माइनस आ गया ना, ऑलरेडी ये माइनस आ गया। क्लियर। अगर x है तो यहाँ पे भी x लगाओ और यहाँ पे भी लगाओ। अगर y होता तो इन दोनों के साथ भी y आ जाता। तो ये वो दो टर्म्स हमारे पास आ चुकी है, इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। माइनस यहीं पे आया, 5x इसी तरह लिखेंगे, -8 इसी तरह लिखेंगे। इन दो को हम यहाँ बीच में लिख देंगे, -10x -4x। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से हमारे पास 5x कॉमन आ रहा है और अंदर क्या रह जाएगा, हमारे पास x -2 रह जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x -2 रह जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखो ना, 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये होगा, और 4 2 टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर दी तेज़ी में, सॉरी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा ना, ठीक है। तो जब यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस। हाँ, अब देखो 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4x और 4 2 टाइम 8 होगा, तो हमारे पास -8 आ जाएगा। इज इट क्लियर। और जो यहाँ पे वही यहाँ पे। अब स्टूडेंट एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसे लिख देंगे, माइनस बाहर रहना है, 5x + 4 × x - 2। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट। अब हम आगे चलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा सही रह गया, कम ऑन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, इसको अब यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अगेन इसको भी हम रीअरेंज करते हैं, -5x² -7x + 6। बाहर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर 5x + 7x - 6। देखो अंदर मैंने साइन चेंज कर दी, ठीक है, जब बाहर माइनस कॉमन लिया। अगेन 6 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 के साथ, 6 × 5 हमारे पास आ रहा है 30। अब कोई ऐसे दो टेबल सोच दे जिसको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आ जाए, 30 आ जाए, और उन्हीं दो टेबल को या प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास बीच वाला है। बीच वाला क्या है, हमारे पास 7x है, और आपके पास 7 के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो इधर भी पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव, मतलब बड़े के साथ पॉजिटिव रखना पड़ेगा हमें आसान लफ्जों में, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास वो कौन से ऐसे दो टेबल होंगे जिसको हम अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 30 आ जाए, प्लस माइनस कराने से हमारे पास 7 आ जाए। देखो 30 ले लो यहाँ पे, ठीक है, 30 को डिवाइड करना शुरू कर दो। अगर मैं 30 को डिवाइड कर दूँ किसके साथ, 6 के साथ, 30 को डिवाइड कर दूँ मैं 6 के साथ, तो यही हमारे पास 6 के साथ डिवाइड करूँगा तो 6 5 का तो 30 होगा, लेकिन 6 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो मेरे पास 7 नहीं आ रहा, ना ही माइनस करने से आ रहा है। हम किसी और टेबल पे देखते हैं, तो 30 को देखो मैं 2 पे चेक किया तो भी नहीं होगा हमारे पास, 30 को मैंने 3 पे चेक किया तो अब हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 आएगा, और 10 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 3 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 10x होगा और यहाँ पे -3x हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमें प्लस चाहिए 7 के साथ। तो यहाँ पे -5x² हो जाएगा, प्लस 10x -3x -6 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, माइनस इन दोनों में से कॉमन, 5x कॉमन आ जाएगा, अंदर x + 2 रह जाएगा, और इन दोनों में से हमारे पास -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर x + 2 रह जाएगा। इज इट क्लियर। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3 2 टाइम 6 होगा, और प्लस माइनस माइनस हो गया। वही जो चीज़ है वो ऊपर हमें चाहिए भी होती है। अब एक दफ़ा हम इसे लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसे लिख देंगे, -5x -3 और x + 2। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। डन स्टूडेंट, 26 भी हो गया। अब हम चलते हैं 27 की तरफ, इसको भी लिख लो। 27 को देखो, अगेन यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ 27 को। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास अब की बार आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, हमारे पास आंसर आ रहा है 12 आ जाए, ठीक है। अब कोई से ऐसे दो टेबल लेने जिसको मल्टीप्लाई कराने से क्या है 12 आए, लेकिन प्लस या फिर उनको माइनस करवाने से हमारे पास क्या है, बीच वाला है, बीच में क्या पड़ा, -4a पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो दो टेबल क्या होंगे स्टूडेंट हमारे पास, तो अगर 6 2 टाइम 12 होता है, 6 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास इजीली 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 2 टाइम 12 है, और 6 में से 2 माइनस होगा, 6 में से अगर 2 क्या हो जाए हमारे पास माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन
यहाँ पे ये याद रखो कि हमें 4 के साथ माइनस चाहिए, तो मैं यहाँ 6 के साथ माइनस डालूंगा और 2 के साथ क्या डाल दूंगा, प्लस डाल दूंगा। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे हमारे पास इधर मैं क्या डाल दूंगा स्टूडेंट, अभी हमें क्योंकि यहाँ पे a चाहिए तो यहाँ पे a डालूंगा और इसके साथ भी a डालूंगा, तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। डन। अब इसको एज इट इज, इसको भी एज इट इज लिख लेता हूँ, 2a² -6, बीच वाला ये दो फैक्टर्स है इसको हम लिख लेते हैं -6a प्लस 2a, क्योंकि इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और a भी कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, a -3 रह जाएगा, और जो यहाँ आना चाहिए वही यहाँ आना चाहिए, a -3। अब इन दोनों में से कॉमन भी देख लो तो हमारे पास +2 क्या है, कॉमन है। देखो ना, 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा, और जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -6 आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसको लिखेंगे, एक दफ़ा इसको लिख देंगे, 2a + 2 लिख देंगे और a -3 लिख देंगे, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर लिख देंगे। मजीद इसमें से भी आप कॉमन लेना चाहो तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और a + 1 आ जाएगा और a -3 आ जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते आगे 28वें की तरफ चलते हैं। ओके, स्टूडेंट अब यहाँ पे हमारे पास 36 है, 36 को जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा रहे तो हमारे पास 36 ही आ रहा है। अब कोई ऐसे दो टेबल सोचते हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या है, 36 है, और उन्हीं दो टेबल को या तो प्लस या फिर माइनस करवाने से हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास ये बीच वाला आ जाए। बीच में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट, 13 पड़ा हुआ है। तो वो दो टेबल हमारे पास कौन से होंगे स्टूडेंट, यस सोचें। अब एक एक करके आप चेक करते रहे। जिस तरह आप देखो 36 है, 36 को आप 2 पे डिवाइड कर सकते हो तो हमारे पास 2 और 18 आएगा, लेकिन 18 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो हमारे पास 13 नहीं आ रहा। तो हम 36 को किसी और टेबल पे देखते हैं, हम इसको 3 पे देख लेते हैं। तो जब मैं 3 पे देख रहा हूँ तो भी हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि 3 12 आ रहा है। 12 में से अगर 3 माइनस करूँगा तो हमारे पास ये भी नहीं आ रहा। हम मज़ीद आगे चलते हैं तो 13 को हम इससे किया मैंने, आगे देखते हैं 4 से चेक कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं इसको 4 से करूँगा तो 9 में जब मैं 4 ऐड करूँगा तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो देखो 9 4 टाइम 36 होता है, और जब मैं 9 में क्या ऐड करवाऊँगा, 4 ऐड करवाऊँगा स्टूडेंट, तो हमारे पास 13 आ रहा है। और 13 के साथ यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे भी हमें यहाँ पे भी u² चाहिए होगा, यहाँ पे भी u² चाहिए होगा, और यहाँ पे भी u² ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 13 के साथ माइनस का साइन है, तो हमें बड़ी रकम के साथ क्या हमें दोनों के साथ ही क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ही माइनस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस। 9 में जब 4 प्लस होगा 13 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो u जो है वो उसी तरह u⁴ उसी तरह आएगा। ये इसके फैक्टर निकाले, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, -9u² -4u² प्लस 36। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है और इन दोनों में से क्या कॉमन है वो हमने निकाला। इन दोनों में से जो कॉमन है u² कॉमन आ जाएगा, u² -9 आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ आनी है वही चीज़ यहाँ बनेगी, तो वही हम सही ले रहे होंगे, वरना हम गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास -4 कॉमन है। देखो जब मैं -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा, और जब मैं -4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट सही किया। ये और ये दोनों कॉमन थे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और इसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो u² -4 u² -9, ये हमारा आंसर आ गया। और अगर इसको मैं मज़ीद चाहूँ तो मैं मज़ीद भी इसको हल कर सकता हूँ, और मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो ये u² है, इसको होल स्क्वायर ले लो, और ये माइनस है और ये 4 है, 4 2 का स्क्वायर बन सकता है। इज इट क्लियर? इस तरह ये है, इसको u² ले लो और -3 का स्क्वायर ले लो। अब a² -b² किसके बराबर होता है स्टूडेंट, हमारे पास ये बराबर होगा a + b इंटू a - b। इस तरह ये भी है हमारे पास, इसको भी कर सकता हूँ मैं a + b इंटू a - b। तो इसको ऐसे भी, मुझे नहीं पता बुक में यहाँ तक आंसर है यहाँ तक, पर ये दोनों आंसर ही ठीक है। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। $29 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। हम 64 को मल्टीप्लाई करवाएंगे
वाई की पावर 4 की कोफिशिएंट के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर 64 ही आ रहा है। अब कोई से ऐसे दो टेबल सोचते हैं जिसको इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ, जब मैं उनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास आंसर क्या है 64 है, और इन्हीं दो को जब मैं या तो प्लस या माइनस करवाऊँ तो बीच वाला आंसर है, बीच में क्या पड़ा हुआ है -12y² पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो आंसर होगा इसका वो है 16। हाँ, 16 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो 64 आ रहा है, और 16 को स्टूडेंट 16y² में से अगर मैं माइनस कर दूँ 4y² तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ माइनस जो है देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पारा आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस भी तो चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, अब तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। तो अब सही है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम का आएगा और दोनों माइनस होकर 12 आ जाएंगे। तो ये वो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। हम इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं y की पावर 4, इसकी जगह ये दोनों फैक्टर्स लिख देंगे -16y2 + 4y की पावर स्क्वायर और -64। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से y² कॉमन आ जाएगा, y² - 16, जो चीज़ यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी। अब इधर क्या हमारे पास आ रहा है, इधर हमारे पास 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है +4। डन हो गया। अब एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसे लिखेंगे, तो y² + 4 × y² - 16। इसको भी मज़ीद कर सकते हैं, y² + 2², ये एक दफ़ा लिखा हमने, और ये भी y² + 4²। डन। अब यहाँ पे ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ तो प्लस लगा हुआ है, इसको मैंने खामखा कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ ये वाला हो सकता है, ये वाली साइड, ये तो प्लस है ना, ये तो नहीं हो सकता ना, लेकिन माइनस वाला हो सकता है। इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेना स्टूडेंट, और यहाँ a + b a - b है, तो ये तो a + b, ठीक है, × a - b। तो ये हमारा पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। #PSOUT पे भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो। अल्लाह हाफिज़।